हाँ जी, कितना कर लिया था? कुछ होमवर्क दिया था क्या? नो होमवर्क? डिफेक्टिव निकलती है ना घड़ी। ये घड़ी वाला दिया था शायद। ये करवा दिया था सोल्व। अच्छी तैयारी नहीं करवाते तुम अपने विटनेसेस की। देखो सीधी सिंपल सी बात। ओ सॉरी। सवाल क्या था? एक बार सवाल रिपीट कर लोगे ना? क्या था सवाल? एक आदमी गया घड़ी वाले की दुकान पर। उसने बोला सस्ती सुंदर टिकाऊ है घड़ी दे दे। ठीक है जी, सस्ती सुंदर टिकाऊ घड़ी मिल जाती है। ठीक हो गया अगेन। आपको समझना पड़ेगा जितने जितने जनरल रूल्स हैं। देखो देयर इज नो कंडीशन एंड वारंटी इन जनरल। ठीक हो गया? सिंपल जी। चलो जी। एक महीने के बाद घड़ी जो है वो खराब हो गई। ठीक है जी। सीन। प्रोविजन वाइज कौन से प्रोविजन में फॉल कर रहे हो? ठीक है जी, पैसे वापस दिलवा रहे हो या फिर डैमेजेस दिलवा रहे हो? ठीक है जी। सिंपल। रिफंड। ठीक हो गया? रिफंड समझ गए ना? रेपुडिएट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट आपने। या फिर डैमेजेस। रिफंड। कहाँ गया? रिफंड। तीन वोट आई रिफंड। हाँ जी, और बताओ। आपका क्या रहा? आपने रिफंड बोला। वर्षा क्या लगता है? रिफंड। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बात है। डैमेजेस क्यों नहीं? हाँ, इसमें से देख के बताओ मुझे। कैसे? हाँ, क्या उसके अंदर ऐसा क्या हुआ कि भाई अब जो है रिफंड होगा या फिर रेपुडिएट होगा कॉन्ट्रैक्ट? कि इम्प्लाइड कंडीशन बन गई। इम्प्लाइड कंडीशन कैसे बनी? सेलर की स्किल और जजमेंट पर डिपेंड हो गया। एंटायरली डिपेंड हो गया। ठीक, शाबाश, सही है। आगे आगे। एक केस का नाम लिखो। स्टार लगा लेना केस में। इसके दर्शन पक्का हुए होंगे जिसने भी सेल्स और गुडजेट का एग्जाम दिया होगा ना कोई भी। लिखो। प्रीस्ट। PRIEST प्रीस्ट वर्सेस लास्ट। मैंने इतनी इतनी टेस्टी क्या था ये पैटिस बोलते हैं ना इसको। हाँ। इतनी इतनी शानदार पैटिस मैंने जीवन में मेरी पहली पैटिस थी। कई साल पहले जब मैं ग्रेजुएशन करता तब खाई थी मैंने दिल्ली बाईपास में। उसने हाँ ये वो है ना रसमलाई थी। उसने इतनी गंदी जो भी था ये भाई मगा यार। वो मेरा सारा वो डालडा डूल्डा बना ही हुई। और सारे वो लेमिनेशन हो गया अंदर से। मुझे उस दिन के बाद ठीक है अभी मैं यूं था कि बहुत बड़ी मैं कैसे खाऊंगा। लेकिन मैंने पहली बाइट मारी मेरा पेट भरा हुआ हालांकि। वेरी नाइस। वेरी लाइट। यहाँ बाहर भी खड़ा होता है ना मेरा, है ना? और ये तो पता नहीं क्या एक्सपेरिमेंट करते हो वो ऐसे यूं खोल के और ठीक है म्यूनीज म्यूनीज है ना। हाँ, इस देश के लोग ऑब्सेस्ड है चाउमीन से। मैं तो कई बार मेरे को तो ऐसा वो लगता था कि जैसे वो अजीब सी वो डालने की महक आती थी ना कई बार स्कूटर पर जाते थे। लेकिन आज आज भैया आज मेरे विचार बदल दिए। हाँ चलो, लिख लिया। इंग्लिश कैसे? चलो एक बायर बना लो एक सेलर बना लो। चलो जी। बड़े ध्यान से फैक्ट समझने हैं ठीक है ना, और फैक्ट लिख लेना ये केस जरूर आता है। ठीक हो गया? चलो जी। बायर जाता है सेलर के पास और सेलर को पूछता है क्या? हॉट वाटर बोतल चाहिए। ठीक है ना? सिंपल। और ये बोल के हॉट वाटर वाटर चाहिए स्पेशल केस के लिए ये लाइन बोलता है।
स्पेशल केस के लिए हॉट वाटर बोतल चाहिए। ठीक है जी, चलो जी, सही। अब क्या है, वो ढूंढने लग जाता है स्पेशल केस। ठीक है, ये आपने सोचना है कि क्या उससे सवाल पूछना चाहिए था, यानी बायर को क्या सवाल पूछना चाहिए था, सेलर को किस हिसाब से देखना चाहिए, ये आप सोचोगे अंदर अंदर अपने मन में। ठीक है, अगेन हाइपोथिकेशन अलाउड है बट अनरीजनेबल नहीं, अनकंट्रोल्ड हाइपोथिकेशन। ठीक है जी, चलो ठीक है। जब वो ढूंढ रहा होता है तो बायर बोलता है कि क्या ये बॉइलिंग वाटर के अगेंस्ट में स्टैंड करती है, वेदर दिस बोतल स्टैंड्स अगेंस्ट बॉइलिंग वाटर। ठीक हो गया, सिंपल। ये बाद में पूछा है, ठीक है ना, ये यहाँ पे ब्रैकेट करके लगा लो इसको बॉइलिंग वाटर पे, और लिख लो बाद में पूछा है। मतलब यूं लगा लो कि सेल का था, एग्रीमेंट तो सेल नहीं है, सेल है सिंपल। ठीक है ना, माल आ गया सामने रख दिया उसने, ठीक है ना, उसके बाद पूछ रहा है। ठीक हो गया, ध्यान रखना, लायबिलिटी तो तभी बनेगी जब सेल हो जाए, आना था नहीं। चलो ठीक है, ये जो अपना सेलर है, ये अमेरिकन रबर बोतल दिखाता है। ठीक है ना, जो हॉट वाटर तो संभाल सकती है, ठीक है जी, बट बॉइलिंग वाटर नहीं। ठीक है, सिंपल। बायर को अपनी वाइफ के लिए ये चाहिए बोतल, लेट्स से उसको डिस्क की प्रॉब्लम है, उसने उबलता हुआ पानी इसके अंदर डाला, ठीक है जी, और बैक पेन रिलीफ के लिए, ठीक है ना, उसके बैक पे ये बोतल लगा दिए, बोतल, बस फूड की बोतल। ठीक होगा, बोतल, हाँ हाँ हाँ, यूज कर रहा है, वाइफ की कमर के नीचे लगा दिए बोतल, बोतल फट गई है, इंजरी कोज्ड, जल गई। ठीक है ना, यानी इंजरी हो चुकी है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। ब्रीच ऑफ कंडीशन का केस है, ब्रीच ऑफ वारंटी का केस है। ब्रीच ऑफ कंडीशन, ब्रीच ऑफ, हाँ जी, बताओ जरा। कंडीशन, कंडीशन और बताओ। ठीक है, क्या लगता है वैसे, वारंटी। ठीक, अच्छा कंडीशन क्यों। मेन पर्पस तो सिकाई करना, रिलीफ के लिए, मेडिकल मेडिकल यूज के लिए होता है। ठीक है, बट सीधी सिंपल सी बात है, जब ये सेल हो रही है, देखो आपस में कम्युनिकेशन कर, इसलिए आपको डिटेल में लिखवाया मैंने। ठीक है ना, अब बायर भी तो एक्सप्लेन करेगा, डिस्क्रिप्शन से सेल नहीं है। ठीक है ना, अरे बस चलने वाली है, सुनो, या बोतल के इतने फायदे हैं, ठीक है जी, गर्म पानी डालो, ठीक है जी, गर्मी हो रही है, ठंडा पानी डालो, ठंडा पानी ठंडा रहेगा, गर्म पानी गर्म रहेगा, नो डिस्क्रिप्शन। ठीक, अगर आप इसको कंडीशन बना रहे हो तो कैसे, क्यों,
अभी तो मना किया आपने। क्यों? क्योंकि ये इम्प्लाइड कंडीशन है। सेक्शन 16 में आएगा ये। सेक्शन 16 में प्रोविजन में डालो, किस में डालोगे? एक में क्या है? हम्म, सेलर्स की स्किल और जजमेंट। बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल सही बात है। देखो ये तो लेमन है, ये तो ये है कि भाई मेरे को जो है गर्म पानी से सिकाई करनी है, वो बढ़िया सी बोतल दे दे। ठीक है ना? इसने ये भी पूछा उससे कि भाई बॉइलिंग वाटर डलेगा? भाई हाँ, गर्म पानी डल जाएगा। वो बॉइलिंग वाटर कह रहा है, ठीक है ना? बायर सेलर क्या कह रहा है? हाँ, गर्म पानी डल जाएगा। ठीक हो गया? सिंपल है। सही। चलो, शाबाश। ठीक हो गया? चलो, देखो इसने, सेलर ने क्या किया, मैनिपुलेट कर रहा हूं मैं, बट अलोंग ये अभी भी बिल्कुल एग्जैक्ट फैक्ट है केस की। सेलर ने अमेरिकन रबर बोतल कंपनी लिमिटेड, ठीक है ना, उसकी बोतल उठा के दी है। ठीक है ना? ये तो हमारे देखते देखते बात है। मतलब ये जब 90s या फिर ये 2000 जब शुरू हुआ, ये नई सदी शुरू हुई, ठीक है जी, किसी भी प्रोडक्ट के पीछे आगे पीछे कहीं पर भी आपने अमेरिकन लगा दिया, वो नहीं रुकता। आजकल नहीं पूछते। ठीक है ना? लोग बहुत बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं। क्या? अगर मान लो कंपनी अगर इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेच रही है, तो बोलेंगे अमेरिकन क्यों भाई, हम तो जो ताइवान है, कोरियन है, ठीक है ना, जापानीज है, अपने चाइनीज है, ठीक है ना, वो चाइनीज का मतलब ये ध्यान रखना है, सारे के सारे फोन चाइना में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। ठीक है ना? सही। हाँ, कंपनी रजिस्टर्ड अमेरिका में है, रजिस्टर्ड रशिया, रजिस्टर्ड हिंदुस्तान में है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग वहीं हो रही है। ठीक हो गया? इसी कारण से चाइनीज पीपल के लिए बड़ा इजी हो जाता है। एक इंडियन फोन ब्रांड भी आया था, ध्यान हो, माइक्रोमैक्स। एक बार तो मतलब उसने सब ब्रांड फेल कर दी थी। ठीक है जी। फिर एकदम से डाउन हो गया, एकदम से डाउन हो गया। ठीक है जी, कहाँ से, बीजिंग से चलता था मामला सारा। ठीक है, क्वालिटी घटा दो, यहाँ से फोन जाएगा, हाँ कॉस्ट घटाओ, ठीक है जी, वो चिंग चिंग पोंग पोंग कहेगा, कॉस्ट नहीं घटेगा, कॉस्ट उतना ही रहेगा। ठीक है, क्वालिटी घटा दो, क्वालिटी घटा दो, घटा दो। ठीक है। अब वो क्या हुआ, फोन खराब हो गया एकदम। माइक्रोमैक्स का कोई फोन नहीं बिकता है उसमें, मार्केट में है ही नहीं माइक्रोमैक्स का। उस पर तो केस करने वाला एक मैं भी हूँ, केस करके जीतने वाला। चलो, डन, सिंपल। अब अगेन, कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, बोल दूं माल, गुड्स बोल दूं, कोई भी गुड्स लेते हो जो डब्बे में अच्छे से पैक है, क्या उसका डिस्क्रिप्शन होता है उस डब्बे में? डिस्क्रिप्शन होता है। इवन कोई खाने की चीज हो या फोन, फोन जैसी कोई इन एसेसरीज जैसी चीज हो, डिस्क्रिप्शन होता है, यस नो? कोई भी चीज आप अगर यूज करने के लिए प्रेस लेते हो, डब्बे में प्रेस आ रही है, ठीक है जी, पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा। ठीक हो गया? मोबाइल तो आजकल के बच्चे इतने शाणे हो, तो डिस्क्रिप्शन पढ़े बिना फोन ही नहीं लेते। मेरे को तो आज तक समझ में आता, प्रोसेसर प्रोसेसर, मेरे को तो प्रोसेसर सुनाई देता है। समझ पा रहे हो ना? है ना? वो किस लिए? क्योंकि आप समझ पा रहे हो। डन। बोल दूं, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, जस्ट नो, बोल दूं, सिंपल, डब्बे में, कहाँ गया डब्बा, के थ्रू सेल हो रही है एनी गुड्स। सवाल में नहीं जा रहा फिलहाल, केस में नहीं जा रहा हूं, सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ। नो, यस, नो, नो नो, दोनों आ गए। डब्बे के थ्रू,
है ना। कोई चीज आप कोई माल खरीदने के लिए जा रहे हो, कोई गुड्स खरीदने के लिए जा रहे हो, और वो आपको सिंपल सील पैक में मिल रही है, उसका डब्बा, प्लास्टिक का डब्बा या फिर जैसे भी उसकी पैकेजिंग आती है, जिसके ऊपर पूरी उसकी डिटेल लिखी होती है। जैसे मैगी लेने जा रहे हो, है ना, मैगी को क्या होता है, एक रैपर होता है, प्लास्टिक का एक पूरा पाउच होता है, उसके अंदर होता है, ठीक हो गया। इवन मैगी के जो मसाले का जो अंदर पाउच होता है, उसके ऊपर भी डिटेल्स लिखी होती है ना। पढ़ना कभी ध्यान से, सही। अगर ऊपर मैगी लिखा हुआ है, अंदर मसाला है, और मसाले के पाउच के ऊपर कोई भी डिटेल नहीं लिखी हुई, ध्यान रखना वो मैगी का पैकेट नकली है, ठीक हो गया। सिंपल है। इस तरीके से आप कोई माल खरीदने के लिए मार्केट में गए हुए हो, मैं क्या कह सकता हूं, क्या हम ये कह सकते हैं कि यह सेल बाय डिस्क्रिप्शन है? तीसरी वोट आ गई नहीं। यस, एक वोट यस। नहीं, नहीं बताया। देखिए सागर, ठीक है जी, किसी ने करना चेंज, ठीक है ना, ठीक है ना। विकास से पूछते, विकास ने क्यों पहले नो और अभी यस क्यों कहा, कुछ मेन चीज सोचिए। जो जो चीज लेगा वो इंस्ट्रक्शन पढ़ के भी लेगा उसकी। ऑब्वियसली। डिस्क्रिप्शन क्या होता है? जिसमें डिस्क्राइब किया जाता है किसी भी चीज के बारे में, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन का मतलब सिर्फ इतना थोड़ी ना कि मतलब तुमने तो कन्फाइन नहीं कर लिया, बस में जाने से पहले वो आया जूसर बेचने के लिए, वही डिस्क्रिप्शन थोड़ी ना होता है, उसने सिर्फ बोल के बताया। हर चीज डिस्क्रिप्शन से मिल रही है, ठीक है ना। ये कवर देखा, ये मैं लेकर, ये भी डब्बे में आया है, उसमें डिटेल लिखी हुई है कि भाई चमड़ा नहीं है। मैंने बोला भाई जिसने चमड़ा नहीं लेना हो तो, बोले जी ये लो, ये रेजिन है, ये चमड़ा नहीं है, ठीक है ना। रेजिन से ये चलेगा, ठीक है जी, इसलिए इनकी लाइफ नहीं होती, चमड़ा तो सालों साल चलता है, ठीक है ना। मेरे पिताजी का बटुआ मेरे पास अभी भी रखा है, लेकिन मैं अपने पास रखता नहीं, क्योंकि रीजन आपको बता दिया, ठीक हो गया। सिंपल। जब नहीं रखते क्या पता कहाँ जाना पड़ जाए। जैसे बेल्ट है, मैंने छोड़ दिया पहनना, अब जिस दिन किला रोड का चक्कर लगे उस दिन कपड़े की लाऊंगा, नहीं तो रेजिन की लेके आऊंगा, ठीक है। वो घर पे जो है, ये भी कब खरीदी थी जब मैं ग्रेजुएशन में था, पता नहीं कितने साल हो गए, 15 15 साल तो हो गए उसको, ठीक है ना। उसके 8 6 तो थे ना उसमें, 8वें से तीसरे पे आ गया मैं ठीक है ना, तब से चल रही है, ठीक है। फिर मुझे समझ में मैंने सोचा कि क्या क्वालिटी, लेकिन बाद में समझ में आया कि भाई ये चमड़े से बना हुआ। अब धीरे धीरे जैसे छूट रही है तो अच्छा है, ठीक है ना। सिंपल। कोई भी चीज बिना डिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती है, ठीक हो गया। बेधड़क को अगर थोड़ा सा भी डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है ना, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, ठीक हो गया। कभी मैगी के अलावा कोई दूसरा नूडल खाया है? खाया होगा, पढ़ के देखा होगा उसमें, ठीक है ना। कोई भी चीज, जैसे मान लो हमारे समय में तो क्या, पुराने पुराने टाइम की अगर बात करूं, सबसे बड़ी जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी होती थी देश की, एचएमटी बोलते थे उसको, ठीक। हाँ, वो घड़ी बनाती थी, वो ट्रैक्टर भी बनाती थी, बड़े बड़े मशीनों से लेकर, इंजन से लेकर, वो छोटी छोटी चीजें ही बनाती थी। एचएमटी का जिस पे नाम छप गया ना, ठीक है ना, मतलब यूं है कि भाई बस, तो ये बड़े बड़े डायलर वाली घड़ी है एचएमटी की, ठीक है ना। पूरी दुनिया को लगता था कि ये क्या फालतू का डिजाइन, आजकल वही डिजाइन होता है, इतने बड़े बड़े डायलर आ गए थे, हाथ तो अड्डे था, ठीक है, वो बेंटेन की घड़ी के जैसा डन हो गया। चलो जी, सिंपल। इस केस के अंदर जो हम बेसिकली प्रीस्ट वर्सेस लास्ट का केस कर रहे हैं, क्या इसके अंदर सेल बाय डिस्क्रिप्शन है? हम्म, और जिस तरह मतलब ये आप डिस्क्रिप्शन बता रहे हो एक आप पढ़ पाता हो उसको वो नहीं आएगा इसमें। देखो देखो, कोई बात नहीं, अपने को तो डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए। लेट्स से नहीं पढ़ पाता है, किसी को घर पे बोले ठीक है भाई, एक बार इसके बारे में सुना, ठीक है भाई, इसके बारे में पढ़ के बता दे, वो सुन के जो अपना डिस्क्रिप्शन पता लग जाएगा, ठीक होगा। डिस्क्रिप्शन होना चाहिए अपने पास बस, ठीक है। डिस्क्रिप्शन से हम बहुत सारी चीजों का सेवन करते हैं,
और हम अपनी लाइफ में ना जाने कितनी बार एक चीज ऐसी है जिसको हम डिस्क्रिप्शन पर ही लेते हैं, दवाई। दवाइयों के नीचे ही लिखा होता है, कई दवाई ऐसी होती हैं जो हालांकि खैर वो अल्लम गल्लम करके ना केमिस्ट दे देता है तुमको, ठीक है ना, लेकिन जिस दवाई के नीचे लिखा हो ना कि भाई यूज अंडर प्रिस्क्रिप्शन बाय डॉक्टर या फिर फिजिशियन, डॉक्टर बोल देंगे उसको, पीडियाट्रिक बोल देंगे, बच्चों का है तो हड्डियों का है तो पता नहीं क्या क्या कह देंगे, लिखते हैं उसके अंदर। ठीक हो गया, डन। डिस्क्रिप्शन से चल रही है सारी चीजें, ठीक है। अब वो हमको कैसे पता लग रहा है उसकी कोई टेंशन नहीं है, मान लो नहीं पढ़ना आता सुन के हो जाएगा, ठीक है ना। अब मान लो पढ़ना लिखने की तो बात छोड़ दो, गूंगा बहरा है, ठीक है, तो ये भी डिस्क्रिप्शन है, सिंपल हो जाएगा। इस केस के अंदर क्या डिस्क्रिप्शन के थ्रू सेल है? यस, यस नो, सिंपल, यस, ठीक है ना। देखो जरा 16 सेक्शन 16 के अंदर क्या सेल बाय डिस्क्रिप्शन का जिक्र है, उसमें देखो इम्प्लाइड कंडीशन है या इम्प्लाइड वारंटी है, ठीक हो गया, सिंपल। इम्प्लाइड कंडीशन है, और किस चीज की इम्प्लाइड कंडीशन है? यस, कि मर्केंटेबल क्वालिटी रहेगी, मर्केंटेबल, मर्केंटेबल मतलब मार्केट में रहने लायक, ठीक हो गया। लेट से ऐसे मान लो कि आप हॉट वाटर बोतल मार्केट के बंदे हो, आप इसी में काम करते हो, ठीक है जी। आपकी जो बोतल है, ठीक है ना, जो आपने बनाई है, वो बेसिकली क्या है, ट्रांसपेरेंट है, और बड़ा ही ट्रांसपेरेंट रबड़ है उसके अंदर, ठीक है ना, बहुत ही हल्की है, ये सेलिब्रिटीज को ही सुख पहुंचाती है बस, ठीक हो गया, डन। कितने दिन टिकोगे? थोड़ा सा ही पानी अगर गर्म हो जाएगा तो पिघल जाती है, फटती नहीं है, फटती नहीं, क्योंकि फटने के लिए देखो प्रेशर होल्ड करके रखना पड़ेगा, उसमें प्रेशर होल्ड करने की ताकत नहीं है, वो जब भी लीक हो जाती है, यहाँ वहां से, ठीक हो गया। आप मार्केट में टिक पाओगे नहीं, ठीक क्यों? क्योंकि मर्केंटेबल क्वालिटी नहीं है, सिंपल है, डन। 16 दो में डल जाएगा, 16 दो में डल जाएगा, ठीक है जी। इंप्लाइड कंडीशन आ जाएगी, इंप्लाइड कंडीशन का मतलब क्या है? क्या है इंप्लाइड कंडीशन का मतलब? अगर ब्रीच हो गया तो लिखो फटाफट, कोर्ट ऑब्जर्व दैट, court observed that it seems that transaction amounts to a contract to supply the buyer with an article reasonably fit for use as a hot water bottle under any circumstance slash s कर लेना circumstances, including the purpose for applying heat to human body, ठीक हो गया। चलो एक एक केस और लिखो, ब्रिस्टल ट्रॉम्बे, ट्रॉम्बेज वर्सेस फिएट मोटर्स लिमिटेड, इंग्लिश केस है 1910। अगेन बायर सेलर बना लो, दिमाग लगाना, ठीक है ना। अगेन यूं नहीं है कि हम फिक्स रहेंगे, मान लो अगर 16 के एक में भी फॉल हो रहा है, दो में भी फॉल हो रहा है, कहीं और भी फॉल हो रहा है तो बताना,
ठीक है जी। चलो जी, बायर को बसेस की जरूरत है, ठीक है जी। इसने अपनी रिक्वायरमेंट बताई एस को, ठीक है ना। और भाई कौन सी बसेस लें हम, ठीक है ना। मान लो बसेस क्या है कि भाई सवारी ढोनी है तो अलग कंपनी का इंजन आएगा, अलग कंपनी की बॉडी बनाएंगे उसकी, ठीक है। सवारी नहीं ढोनी है, बस वो क्या करना है, कैरावन का वो बनानी है, ठीक है ना। ना कैरावन बनानी है, ना बसेस, ना सवारियां ढोनी है, क्या करना है, कोई सेलिब्रिटी कौन सी कार होती है, कौन सी वैनिटी वैन होती है, वो बनानी है, ठीक है ना। कुछ नहीं होता, डन। बस क्या है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग हो जाएगा। देखो उसने बी ने अपनी रिक्वायरमेंट बताई और एस की स्किल पर बेस्ड हो गया, स्किल एंड जजमेंट पर, ठीक हो गया। चलो जी, बस जो है इस केस के अंदर बेसिकली पैसेंजर के लिए मांगी थी, पैसेंजर ट्रैफिकिंग या फिर ट्रैफिक, सिंपल। जो बस एस के द्वारा प्रोवाइड कराई गई हैं वो अनफिट हैं, ठीक है जी, सिंपल, सही। देखो इस केस के अंदर क्या होता है, पहले बताओ कौन सा केस है, सेल बाय डिस्क्रिप्शन या सिंपल। 16 के 1 में डलेगा, 16 के 2 में, सेक्शन 16 1 में या 2 में, 2 वोट 1 में आ गए, 3 4 5, शाबाश, ठीक है, डन। देखो इस केस के अंदर क्या होता है, ये जो अपना सेलर है, केस डल गया, डन डन, क्या अनफिट हो गया भैया, सीधा सिंपल है, इम्प्लाइड कंडीशन का ब्रीच हो चुका है, ठीक है जी। अब क्या है, रेपुडिएट करवा रहा है। सेलर आकर डिफेंस लेता है क्या कि देखो जी, सेक्शन 16 में फॉल हो गया मान लिया, लेकिन सेक्शन 16 के एक के प्रोवाइजो में फॉल हो रहा है जी ये, इसलिए मेरी जिम्मेदारी नहीं है। देखो फिएट का नाम आ गया, ठीक हो गया। आपने सिंपल जो फैक्ट बताए हैं बस ये डिसाइड करना है, सेक्शन 16 के प्रोवाइजो 1 में है या फिर सेक्शन 16 एक के प्रोवाइजो में है। ये देखो ऑप्शन समझ में आ गया ना अपने को, सेक्शन 16 1 और 1 का प्रोवाइजो इधर। जहां पर बायर एक्सप्रेसली या फिर एप्लीकेशन अपनी जता देता है, क्या मेक नोन जानकारी दे देता है सेलर को पर्टिकुलर पर्पस के लिए फॉर विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड, एज टू शो दैट द बायर रिलाइज ऑन द सेलर स्किल, के वो पूरे तरीके से सेलर की स्किल और जजमेंट के ऊपर बेस्ड हो चुका है, एंड द गुड्स आर ऑफ डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। और गुड्स कैसी है, डिस्क्रिप्शन के साथ में, विच इट इज इन द कोर्स ऑफ द सेलर्स बिजनेस, ठीक है ना। जो बेसिकली क्या है, जो भी सेलर का कोर्स ऑफ बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग है, वेदर ही इज मैन्युफैक्चर, छोड़ दो इसको ब्रैकेट को, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन, क्या है, इम्प्लाइड कंडीशन हो जाएगा दैट गुड्स शैल बी रीजनेबली फिट फॉर सच पर्पसेस, ठीक है ना। क्या क्या इम्प्लाइड कंडीशन है कि रीजनेबली फिट होनी चाहिए, लेकिन किंतु परंतु यह बता दिया जाता है कि जिस केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट टू सेल फॉर स्पेसिफाइड आर्टिकल, अगर स्पेसिफाइड आर्टिकल के लिए हुआ है अंडर इट्स पेटेंट, उसके पेटेंट नाम के साथ और अदर ट्रेड नेम या फिर उसके ट्रेड नेम के साथ, देयर इज नो इम्प्लॉयड कंडीशन एज टू इट फिटनेस फॉर एनी पर्टिकुलर गुड, इसकी कोई भी गारंटी नहीं, गारंटी कर कोई भी कंडीशन नहीं, कोई इम्प्लॉयड इस कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल हो गया, डन। बताओ 16 के 1 में डालें या अगर प्रोवाइजो में डालोगे तो केस सेलर के फेवर में जा रहा है, 16 के 1 में डालोगे प्रोवाइजो में नहीं तो फिर बायर के फेवर में जा रहा है। एक में, एक में, एक में, तीन वोटर, तीन नाम सुनाई दी मुझको, एक में, ठीक है। वैसा क्या लगता है, एक में, शाबाश, वेरी गुड, क्यों,
सेलर्स के वो सब बिजनेस टू सप्लाई ना, मैं देखो प्रोड्यूसर हूँ, मैन्युफैक्चरर नहीं है, तो ये तो फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इस बात का भी फर्क नहीं पड़ता कि डिस्क्रिप्शन उसका। सर वो ये ना, सर उसको ब्रांड स्पेसिफिक है, आर्टिकल तो नहीं है। ये ब्रांड बहुत सारी चीजों में डील भी कर सकती है, बस तो कई तरह की मार्केटिंग। हाँ, ऐसा है। लेकिन अगर हम फैक्ट्स की बात करेंगे तो बायर ने तो कोई आर्टिकल, कोई ट्रेड नेम, कोई स्पेसिफिक ब्रांड नाम लिया ही नहीं। वो तो सेलर के पास गया, सेलर बस इसकी सेलिंग में काम करता है, ठीक है जी, उसमें डील करता है, ठीक है जी, वो गया, अभी मेरे को पैसेंजर ट्रैफिक के लिए चाहिए, ठीक हो गया। ये अपने जैसे हरियाणा रोडवेज की बस होती है, ये कौन सी कंपनी की होगी? पक्का? ठीक है ना, वो बड़ी शानदार है। आसपास की किसी भी स्टेट में, ठीक है जी, उस स्टेट के ट्रांसपोर्ट को छोड़ के लोग इसमें बैठ लो भाई, नीली सफेद गाड़ी में बैठ लो 2 घंटे पहले, ठीक है ना। एक बार हुआ था, मैं काफी साल पहले ना वहाँ गया था, जयपुर में गया था। अब क्या हुआ कि भाई बस पकड़ ली। ये कब की बात है, ये दिल्ली जयपुर हाईवे जब चौड़ा हो रहा था, 2000, शायद 2010-11 की बात है, ठीक है। मैं राजस्थान रोडवेज में बैठ लिया, ऐसी होती है ना सफेद लाल लाल सा ऐसा कुछ कलर होता है उसका, और भाई साहब उसने ऐसे मजे दे दिए मेरे को। 5-6 घंटे हो गए भाई साहब, रेवाड़ी नहीं पहुंच गया। जयपुर से चला हुआ, ठीक है जी, मैं सो कर थक गया, थोड़ी थोड़ी देर में एक एक 2-2 घंटे बाद किया गया भाई साहब, सो के थक गया मैं, है ना। डन। उस दिन कसम खा ली थी कि भाई राजस्थान रोडवेज में नहीं बैठूंगा, ठीक है जी। पंजाब रोडवेज का भी यही हाल है। हाँ, पंजाब रोडवेज का एक रूल है, वो ब्रेक नहीं मारेगा। पता नहीं वो क्या खा के बैठता है, नप दे किल्ली चक दे बिल्ली जो भी है, वो नहीं ब्रेक मारता। हरियाणा की। हाँ, वो बड़े भयंकर होते हैं भाई साहब, वो नहीं इंच इंच के हिसाब से मोड़ते हैं वो तो, हाय हाय हाय। पहाड़ पे चढ़ते से मतलब डर नहीं लगता, जब उतर आ जाता है ना भाई साहब, एक्सपर्ट हूँ भाई। जाना तेजी पे रख के, पैसेंजर पहले ड्राइवर पाछे। चलो, सिंपल, ठीक हो गया। चलो जी, हेडिंग बनाओ नेक्स्ट। आओ, इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी। ठीक है, देखो डिस्क्रिप्शन 16(1) में भी मेंशन है, यस नो, डिस्क्रिप्शन नाम का वर्ड, ठीक है ना। जैसे इस केस के अंदर हुआ, प्रीस वसीलास के केस में हुआ, ठीक है जी। बायर सेलर के पास गया, उसने बोला कि भैया ऐसे ऐसे स्पेशल पर्पज है भैया, ठीक है ना। स्पेशल पर्पज सुनते हैं सेलर के कान खड़े हो गए, ठीक है ना, यानी भाई बढ़िया चीज चाहिए इसको, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ऐसे ऐसे करना चाहिए, हॉट वाटर बोतल चाहिए, नाम ही उसका हॉट वाटर बोतल है, बॉइलिंग वाटर बोतल थोड़ी ना उसका नाम। क्या बॉइलिंग वाटर बोतल लिख लें उसका नाम? नहीं लिख सकते, यूज कौन करेगा, ठीक है ना, है ना। एक स्पेसिफिक उम्र के ही आदमी यूज कर पाएंगे, क्योंकि उसके नीचे लिखना पड़ेगा, सिंपल। हुआ क्या, अब वो गया अपनी शॉप में, उसने देखा भाई अमेरिकन बोतल ये इस वाले कैबिन में है, उसने निकाला, उसने देख लिया डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ भी वो अमेरिकन रबड़ कंपनी लिमिटेड लिखा हुआ, चलो भाई ठीक है, ये बढ़िया, ले भाई ले जा, सिंपल। 16(1) में काम हो रहा है ऐसे, 16(2) में कैसे काम हो रहा है? 16(2) में सीधा सिंपल बायर जो है स्वयं डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अपने विवेक से फैसला लेकर चीजें उठा रहा है, इसमें सेलर की पर्सनल स्किल्स और जजमेंट की आवश्यकता नहीं है। 16(2) और 16(1) में फर्क बस सिर्फ इतना है, ठीक हो गया, सिंपल हो गया, डन। 16(2) पढ़ो, जहां पर माल खरीदा गया है डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग किसी सेलर से, हु डील्स इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, जो उस प्रकार के माल में डिस्क्रिप्शन के हिसाब से काम करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है या नहीं है। वहां पर इंप्लाइड कंडीशन रहेगी कि ये जो माल है कैसा रहेगा, मर्केंटेबल क्वालिटी का रहेगा। इसमें प्रोविजन क्या है, इसमें एक्सेप्शन क्या है
यह बता दिया जाता है कि जो बायर है वो एग्जामिन करेगा, वो फ्री होता है एग्जामिन करने के लिए माल को। देयर शैल बी नो इम्प्लाइड कंडीशन, यहाँ पर कोई भी इम्प्लाइड कंडीशन नहीं रहेगी एज रिगार्ड्स डिफेक्ट्स, डिफेक्टिव पीस के लिए या डिफेक्ट के लिए, विच सच एग्जामिनेशन और टू हैव रिवील, जिससे वो एग्जामिनेशन जो रिवील कर देता है। यहाँ पे जो एग्जामिनेशन हो रहा है, जो देख रेख की बात हो रही है, वो रीजनेबल है। मान लो को बिल्कुल डका छुपा अंदर का कोई गहरा डिफेक्ट है तो उसकी गारंटी नहीं ले रही, वहां पे तो लायबल हो जाएगा। ठीक है जी। और इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड वारंटी, ब्रीच किसका, इम्प्लाइड कंडीशन का। ठीक हो गया, आओ जरा चलो, किसका नाम लिखो, स्टार लगा लेना। थॉर्नेट, एंड फीर, FEHR वर्सेस बियर्स एंड सन्स, भालूर उसके बच्चे, 1919। अगेन बायर सेलर बना लो। ठीक है जी, दिमाग लगाना पड़ेगा। वो ग्लू मार्केट में गया है बायर। ध्यान रखना, ग्लू का काम सिर्फ कागज चिपकाना नहीं होता, ग्लू लगभग लगभग हर इंडस्ट्री में काम आता है ग्लू। मेटल शीट चिपकाने के लिए ग्लू अलग होता है, पंचर लगाने के लिए ग्लू अलग होता है, ठीक है जी। और अपना ये मेडिकल पर्पस के लिए अलग ग्लू होता है, पता है, हड्डियां चिपकाने के लिए भी ग्लू आता है, पता है, नहीं पता, लिटरली आता है। ना ना, ग्लू, ओनली ग्लू। वो तो अलग चीज होगी ना, मैं तो हड्डियां जुड़वा रहा हूँ, उस पर टेप कैसे लगेगी, उस पर नहीं लगेगी। उस पर बेसिकली इसको इसको ना बोन सीमेंट बोला जाता है। ठीक है, अगर यूट्यूब के ऊपर कोई सर्जरी वगैरह अवेलेबल हो तो ऐसे हाथ, यहाँ से हाथ टूटा हुआ है एक बच्चे का, ठीक है जी, अब वो बेहोश किया हुआ है, यहाँ से खोला हुआ है, ठीक है जी, यहाँ से यूं कट लगा के यूं खोला हुआ है, अब वो खींच खींच के खींच खींच के इसको ठीक कर रहे हैं, अब वो कड़क से आवाज आती है, वो हड्डी जो है आ जाती है उसके ऊपर, फिर थोड़ा उठे तो खींचो 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 खींचो, ठीक है जी, फिर वहां पे ग्लू लगा देते हैं, ठीक है, व्हाइट कलर का होता है, बिल्कुल व्हाइट सीमेंट के जैसा, ठीक है जी, अब वो यूं डाल देते हैं, फिर वापस बंद करते हैं, बोले नहीं ना, आवाज नहीं आनी चाहिए, अब वो वापस खींचते हैं, ऐसे क्लिक 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 उसको ऐसे घुमाते हैं हाथ को, चिक 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 चिक, ठीक है जी, अब वो और ग्लू लगा के आराम से सॉकेट से ऐसे बंद कर देते हैं, ठीक है, इस बार आवाज नहीं है, चलो भैया ठीक है, फिर ऊपर से और ग्लू डाल दिया, ठीक है ना, फिर ऐसे दोनों तरफ से ऐसे खींचा, यूं हाथ लगा के नीचे से यूं, और ऊपर से हाथ लगा के, ठीक है, और उनके पास पता नहीं क्या था, ऐसे स्टेपलर टाइप नहीं होता है, किचिक 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 यूं कर दिया। हम्म, वो ऐसे सिलाई नहीं करी, ऐसे बस खिचिक 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 खिचिक, ठीक है जी, दो लगा के, ठीक है जी, और जो बीच का इतना हिस्सा था उसके ऊपर पता नहीं क्या ऐसे वो, ऐसे कुछ टेप टाइप ऐसे लगाया और उसमें से एक यूं धागा सा खींच दिया, और उसने सारी इसकी ऐसे करके बंद कर दी। ठीक हो गया। अगेन किस में गया है, ग्लू मार्केट में गया है, डन हो गया। सिंपल, क्या ग्लू सब्जेक्ट टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो सकता है, क्या वो माल की डेफिनेशन में आ सकता है, सोचो। ठीक है, चलो चलो, इस मामले में तो कोई दिक्कत नहीं है अपना को। ठीक है जी, चलो देखो जी, एक सेलर मिल गया, ये होलसेल का काम करता है, ये होलसेलर या फिर होलसेलिंग, होलसेलर, डन। अलग अलग प्रकार के डिस्क्रिप्शन रखे हुए हैं, सिंपल। चलो, एक जिसके अंदर ज्यादा डिस्क्रिप्शन लिखे हुए थे, ठीक है ना, वो भैया उठा लिया ब्लू। ठीक हो गया, सिंपल, है ना। एक ग्लू वैसा खतरनाक भी होता है ना,
क्या होता है ये, जो सब कुछ जोड़ देता है, प्लास्टिक, चप्पल। हाँ, फेविक्विक है ना। ये देखो कितना खतरनाक होता है ये। ठीक है जी। ठीक है ना, ऐसा भी केस गया हुआ है। नहीं, ये लिक्विड प्लास्टिक होता है ये। आप कभी भी इसको जब खोल के अप्लाई करोगे ना जिस किसी के ऊपर, धुआं उठेगा वहां से। और अगर कपड़े जला देता है और बहुत गर्म हो जाता है उसका टेम्परेचर वहां पे, और उसको जोड़ देता है वहां पे, प्लास्टिक का बॉन्ड बन जाता है। ठीक हो गया, सिंपल हो गया, सही। ग्लू उठा लिया, लेकिन अब देखो एग्जामिन कैसे करेगा, सोचो अगर फेविक्विक जैसा कोई ग्लू है, कैसे एग्जामिन करेगा? पढ़ के ही करेगा ऑब्वियसली। ठीक है ना, क्योंकि अगेन आपने जो फेविक्विक वगैरह होती है उसका एक नेचर भी देखा होगा आपने, उसमें चेक करके या खोल के अगर फटाफट अप्लाई हो जाए ना एक दो दिन में तो यूज करो, वरना वो अंदर ही जम जाएगा, है ना। सिंपल। और बड़े सारी दिक्कत है उसमें कि गिल्ली चीज पे अप्लाई नहीं करेगा, गिल्ली अगर यानी पानी में डाल दिया तो वैसे वो खराब हो जाएगा, फिर चिपक उसके अंदर ही, वो अपने आप के अंदर ही चिपक जाएगा, वो कंक्रीट सा बन जाएगा, प्लास्टिक की बॉल सी बन जाएगी। ठीक होगा। अगेन जैसे एग्जामिन कर सकता था भैया उसने वैसे एग्जामिन कर लिया, लेकिन जब उसका यूज हुआ तो पता चला कि उसमें तो चिपकाने का गुण ही नहीं है। हाँ, अगेन वहां कैसे यूज करेगा? ये तो, ये मैं आपको बताऊं, ये बेसिकली इंडस्ट्रियल ग्लू बोला जाता है इसको, फेविक्विक को। ये डोमेस्टिसाइज इसको किया गया है जबरदस्ती। ठीक है ना, सिंपल। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में यूज होता था कभी, आज से नहीं कभी से यूज हो रहा है, गलती की वजह से इन्वेंशन हो गया था इसका। ठीक हो गया ना, सिंपल। लेकिन इसको डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज किया गया, तभी इसकी क्वांटिटी जो है बहुत थोड़ी थोड़ी दी जाती है। ठीक है ना, मान लो कोई 1 लीटर का डब्बा खरीद ले, उसमें से एक बूंद निकाले, अगले दिन खोले वो सारा जम गया, है ना। समझ पा रहे हो? किसी ने एम सील देखी हो, ये लीकेज वाली, है ना। अब वो क्या है, वो ऐसे मिलाने पड़ते हैं, दो ऐसे आएंगे, वो प्लेस ही आएंगी, वो भी उसका भी नेचर ये गर्म हो जाता है, हाथ में ऐसे मिलाते मिलाते गर्म हो जाएगा, और अच्छा सही टेम्परेचर हो जाएगा, जैसे 102 डिग्री बुखार हो रहा है उसके, ऐसे मिलाते हैं वो मार मसाला सा बन जाता है, फिर उसको ऐसे चिपका देते हैं। हाँ बिल्कुल, टंकी वगैरह पे चिपकाओ, किसी भी चीज पे चिपकाओ। ठीक है जी। जैसे गाड़ी का जैसे साइलेंसर होता है, गर्म हो जाता है ना, ठंडा हो रहा हो, कहीं से लीक हो रहा हो तो चिपकाओ। कई बार साइलेंसर की आवाज खराब हो जा रहा है, इनफील्ड की आवाज खराब हो जाएगी, ठीक है ना, अरे ये क्या है, तो फिर वो पता लगाते भाई लीक हो गया, क्या करें, कुछ नहीं करना, या तो इसको बदलवाओ ना, बदलवाना तक नहीं, फिर ऐसा करो एम सील ले आओ, ठीक है ना, लगा दो, बिल्कुल सील हो जाओ, फिर वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, चलो, सही बात है, सही, चिपकाता नहीं है। बताओ जी, इम्प्लाइड कंडीशन या फिर इम्प्लाइड वारंटी? कंडीशन, कंडीशन, तीन, चार, कंडीशन, बिल्कुल सही बात है। क्यों? मेन पर्पस तो चिपकाने के लिए ही है। सिंपल, डन। अब आ जाओ एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड। बहुत बकवास क्वेश्चन है आई नो, बट आ जाओ। इम्प्लाइड एक वोट, अरे सोचना पड़ रहा है क्या? इम्प्लाइड, इम्प्लाइड, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस। ठीक है जी, कैसे? डिस्क्रिप्शन तो उस चीज का है, एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट तो बायर और सेलर के बीच में हो रहा है। बताओ एक्सप्रेस, इम्प्लाइड? इम्प्लाइड। ठीक हो गया। ध्यान रखना, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन के बारे में नहीं पूछ रहा आपसे, ठीक है ना।
डिस्क्रिप्शन तो कंपनी ने दिया है, डन। बायर गया है सेलर के पास, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का बेसिक एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मैन्युफैक्चरर है कि नहीं है, प्रोड्यूसर है कि नहीं है, क्रिएटर है कि नहीं, कोई फर्क नहीं, ये स्पेसिफिकली लिखा है इसीलिए। ठीक होगा। इन केसेस के अंदर ध्यान रखना, जिसके अंदर हम ये इंप्लाइड ब्रीच ऑफ कंडीशन में ब्रीच ऑफ वारंटी बना रहे हैं, इसके अंदर जो सेलर है उसकी जिम्मेदारी बांध रहे हैं हम, कंपनी की नहीं बांध रहे हम, ध्यान रखना। डन। इंप्लाइड, यस इंप्लाइड, शाबाश जिन्होंने इंप्लाइड बोला। ठीक है, आओ जरा क्वेश्चन। 16 के 1 में डालोगे या 16 के 2 में डालोगे? ये 2 वोट आ गई, 2 दो 2 2 2 2 2। ठीक है, शाबाश भाई। 16 के बेसिकली 2 में डालोगे या 16 के 2 के प्रोवाइजो में डालोगे? ये लो प्रोवाइजो आ गया भाई, एक वोट। दो में 2 2 2 3 वोट, 2 किया 4। ठीक है जी भाई, प्रोवाइजो। एग्जाम से आपको लगा तो पता नहीं था। हाँ, रीजनेबल एग्जामिन किया था, बिल्कुल किया था, ठीक है ना, सही। अच्छा, सिर्फ एग्जामिनेशन देख के हो गया क्या? देखो अगेन, जितना एग्जामिनेशन हो सके उतना, ठीक है। ध्यान रखो, कपड़े का तो क्या है, हम अच्छे से देख सकते हैं उसको, कपड़ा रखा हुआ है मार्केट में, ठीक है, हम उसको खोल के देखते हैं। चाहे आप सेल में से उठाओ, चाहे आप नॉन सेल में से जाके उठाओ, कपड़ा तो एक बार खुलवा के देखते हो आप, ठीक है ना। अब मान लो कोई एक आधा छेद वाला घर पे कपड़ा लेके गया और मम्मी पापा से बढ़िया प्रसाद खाया, अगर लड़का है और डांट सुनी हो, अगर लड़की कन्या है तो ठीक है ना, तो वो जीवन में गांठ लगा लेगा क्या, कि मेरा तो इवन ये हाल होके रखा हुआ है, मान लो पैक पैक हो गया, ठीक है ना, देख लिया एक बार, ठीक है ना, पैक हो गया, फिर भी पैक होके थैले में डाल के मुझे दे दिया, फिर भी इतना वहम है कि भाई पूरे साल का काम हो जाए। जैसे ड्रेस वगैरह भी लेके आया था, ठीक है, माजी बाबूजी मैं एक बार देख लो, एक बार निकाल के अच्छे से देख लो, बोले हाँ हाँ देखो देखो, अच्छे से यूं देख देख के, ठीक है जी, यूं करके खींच के देख के देख प्लास्टिक ऊपर, हाँ ठीक। वो भी परेशान हो गए, ठीक है ना जी बाबूजी, ठीक है ना, ठीक है, ठीक हो जाता, सही। एक आधा तो मजे लेने के चक्कर में बैठा रहा, अंकल पूरा चेक करे है वहाँ, और पूरा चेक करना पड़ेगा, तू थोड़ा ना पी देगा बाद से, तू तो पाओगा भी नहीं। डन हो गया। ये तो कपड़े के लिए रीजनेबल एग्जामिनेशन हो गया। ऐसी चीज जो केमिकल है, कैसे करोगे उसको चेक? ऐसी चीज जो ओपन अगर आप कर दोगे मार्केट में तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। लेट्स से एक आदमी गया हुआ है, उसका काम बहुत अच्छा है, ठीक है जी, रात को वो, ठीक है ना, एक शीशी लेके जाता है और ढेर सारे सफेद कपड़े लेके जाता है, उसके ऊपर वो शीशी डालता है, ठीक है जी, और दूसरे के मुंह पे लगा देता है, बेहोश हो जाता है, उसके अच्छा माल बना लेता है वो, ठीक है ना। अब वो खरीदने के लिए गया हुआ है, बताओ कैसे एग्जामिन करेगा? अपने ऊपर रख के देखेगा। वैसे फेक होता है ये, जो ऐसे मूवीज में दिखाया जाता है ना, ये फेक होता है, समय लगता है, ऐसे नहीं लगा यार बेहोश हो गया, ऐसा कुछ नहीं। हम्म, ऐसे ऐसा जहर ही होता है, ठीक है, मुंह में रखा और खत्म। पता चला होगा ना, मसूद अजहर का भाई, नहीं पता चला किसी को? अननोन, अब गनमैन नहीं रहा वो, अब वो अननोन किलर बन चुका है। मसूद अजहर का भाई, मसूद अजहर जो प्लेन हाईजैक में, ठीक है ना, सही। अभी रिसेंटली, हाँ, हाँ, उसी समय का ही था, ठीक है। मसूद अजहर को रिहा करवाने के लिए बेसिकली, ठीक है, दोनों मौलाने बने हुए हैं, ठीक है ना। मसूद अजहर के बारे में तो बोला जाता है कि जो पठानकोट पे हमला किया था ना, उसके बाद बॉम्बिंग करी थी, उसमें ये निपट चुका है, ऐसा कहा जाता है। इसका भाई बचा हुआ, दोनों ट्विन्स हैं बेसिकली, एक जैसी शक्ल है इनकी, बस एक का मुंह पिचका हुआ है, एक का मुंह मोटा है, इतना ही फर्क है। तो आज सुबह सुबह मौलवी साहब जो है, आज सुबह नहीं, उसी 3-4 दिन पहले की आ रही है खबर, कि 3-4 दिन पहले सुबह सुबह की नमाज के बाद जो है खजूर चखने के लिए बैठ गई, नमाज के बाद एक रिवाज होता है इनका, किसी किसी की, जैसे पश्तूनों में अदरवाइज, कि भैया आप जो है नमाज के बाद जो है ना खजूर नोश फरमाते हो, ठीक है, हुजूर की शान में, ठीक है, खजूर नहीं समझे, खाते हैं, ये रिवाज है। तो नमाज के बाद
भाई वो खजूर खाया, अरबी खजूर बड़े शानदार होते हैं अरबी खजूर, ठीक है, उसने खाया, इतना तेज जहर था, रखा और खत्म 5 सेकंड चलिए दाऊद के बारे में कहते हैं में है। दुनिया दाऊद हाँ, उसका क्या नहीं मरा नहीं है, मरा लेकिन नहीं है मरा नहीं है, लेकिन वो बहुत बीमार है। यस सर बताया भोगना तो पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा। औरंगजेब जिसको जिंदा पीर मानते हैं ये और वो भी अपने लास्ट समय में, ठीक है ना, वो पछतावा करता था, ठीक है ना, उसने नमाज वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था कि मैंने इतने पाप करे हैं, मैं क्या मतलब क्या करूंगा मैं, छोड़ दो, ये क्या है, जन्नत है हूरे, छोड़ दो इसको। लेकिन कहीं ना कोई एक सच्चा निजाम है, हर किसी को डर लगता है पाप करते समय, वो जो अपना इनर सेल्फ, जुरिडिक्शन में तो कोई बच्चा नहीं बैठा ना, ये जुरिडिक्शन में लिखा है इनर सेल्फ, ठीक है ना, अगर भगवान ने इंसान बनाया हो तो उसके अंदर ही तो बैठा हुआ है, यहीं से आता है। सारी उम्र तो चलो ठीक है, दूसरे के धर्म के नाम पे दूसरों की लड़कियां खराब, वो जब बूढ़ा होएगा ना तो, और क्या बचा, एक भी लड़का नहीं बचा उसका, उसने अपने सारे भाई मारे, एक भाई का, सगे भाई का सर काटा उसने और अपने बाप की गोदी में रख दिया, बाप को कहाँ रखा, उसने जेल में रखा, ठीक है जी, वो भूखा मारा उसने। 5 लड़के थे औरंगजेब के, पांचों के पांचों आपस में कट मर के मरे, ठीक है ना, कोई 2 साल के लिए दिल्ली की तख्ती के ऊपर बैठ गया, ठीक है जी, कोई 4 साल के लिए बैठ गया, ठीक है जी, एक का तो नाम बड़ा मशहूर है, ठीक है ना, एक के तो काम ही यही थे, वो अपना बस वो डांस देखता रहता था, बस इसी में गया, उसको तो मौलवी ने मरवाया कि ये इस्लाम की बेइज्जती करवाएगा। अबे अच्छी बात है, इसी को तो फॉलो कर रहा हूँ, चलो ये तो बात अलग, डन हो गया, सिंपल। कैसे यूज करोगे, कपड़ा तो आपने यूज कर लिया, मान लो कोई केमिकल, कैसे यूज करोगे, ग्लू, अगेन ध्यान रखना, सिर्फ कागज नहीं चिपकाते ग्लू से, तो बहुत सारी चीजें चिपक सकती हैं। सर तो सैंपल टेस्ट नहीं है ना इस केस के अंदर, हम जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं, नहीं है इस केस के अंदर, हम ऐसा इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसा ग्लू है, दुनिया के अंदर सबसे महंगा ग्लू, ठीक है ना, सुपर ग्लू, फिर उसके बाद गोरिल्ला ग्लू आ गया है, सबसे महंगा ग्लू वो जो स्पेस में भी काम करता है। आप यहाँ से फेविक्विक से चीजें चिपकाओ, उसको स्पेस में लेके चले जाओ, वो बॉन्ड खोल देगा अपना, क्योंकि ऊपर ऊपर वैक्यूम है, जिसके अंदर थोड़ी सी भी हवा वो फट जाएगा, है ना, वैक्यूम का ये नेचर होता है। आदमी अगर जाएगा, अगर वो स्पेसिफिक सूट नहीं पहनेगा, उसको छोड़ो फट जाएगा वो, उसको अपने खत्म होने का अंदाजा भी नहीं हो, इतनी जल्दी फट जाएगा वो, ऊपर गया चुप, आवाज भी नहीं आएगी क्योंकि वैक्यूम ऊपर। हाँ बहुत बहुत, अगर सूट लीक हो जाए ना तो बहुत दर्दनाक मौत है, मतलब वो जो भी, हाँ जैसे देखो देखो जैसे ये छेद है, शरीर में छेद है, ठीक है ना, नाक मुंह छेद है, यहीं से आपका अंदर का शरीर पूरा बाहर आ जाएगा, कानों में से, आंखों में से, ठीक है जी, जहां पर जो भी पोर्स हैं, जितने भी स्किन में पोर्स हैं, वहां से ब्लड बाहर आ जाएगा, मवाद बाहर आ जाएगा, खाया पिया बाहर आ जाएगा, बोल चलो जाने दो उसको, नहीं कर सकते आप चेक, आपने कैसे किया, रीजनेबल चेक किया, ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन देख लिया बस, ठीक है, डन। आपने कोई ब्रांड देखा, कोई ब्रांड सर्च किया, नहीं, कोई स्पेसिफिक आर्टिकल देखने गए थे, नहीं, ठीक होगा, सिंपल, इम्प्लाइड बनाया पहले हमने, कंडीशन देखो, इसी वजह से मैं 1 to 1 गया, पहले हमने एक्सप्रेस इम्प्लाइड बनाया, या फिर पहले कंडीशन वारंटी देखा, फिर एक्सप्रेस इम्प्लाइड देखा, फिर 16(1)(2) देखा, फिर 16(2) या प्रोवाइजो देखा, 16 के 2 में फॉल हो रहा है, ध्यान रखना, केस चाहे कोई भी हो, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, लो किसी को भी इम्पॉसिबल करने के लिए नहीं कहता है, मार्केट तो सांप की भी लगती है, अच्छा बताओ सांप क्या गुड्स है, माल है, ले क्यों नहीं है वो, सांप के मतलब अगर इसको, अगेन इसको खाया भी जाता है, ठीक है जी, सांप का खून अलग पिया जाता है, चाइना जैसी कंट्रीज के अंदर बड़े मेडिसिनल इसके यूजेस हैं, ठीक है जी, और जहर तो आपको पता ही होगा, जितने भी अंग्रेजी मेडिकल पत्ती है इसके अंदर सांप का जहर बड़ी सारी चीजों के अंदर यूज होता है, ठीक है ना, बाकी सारे लेकिन हाँ एक दो जगह यूज जरूर होता है इसका, ठीक है ना, नमनेस के लिए यूज होता है इसका, बताओ, होता है, ठीक है, अब एक आदमी चलेगा बढ़िया एक नंबर का सांप दे दे भाई, कटवाने की जरूरत ना पड़े, वो आपके मुंह पे सांस छोड़े और आपका चेहरा नहीं लाओ, ऐसा सांप दे दे भाई, क्या करोगे, कैसे एग्जामिन करोगे कैसे एग्जामिन करोगे, रीजनेबल एग्जामिनेशन चलेगा,
ठीक हो गया, सिंपल, पॉसिबल है उतना, सिंपल, डन, बिल्कुल। आपने डाल लिया, ये कर लिया था आपने, चुनाव कर लिए जितने भी करवाए थे, चुनाव करवाए थे हमने, ये कर लिए थे, या सिंपल लिख लो ना, नहीं। अब अगेन सांप जो है, सांप उस देश में माड़ है, हमारे देश में माड़ नहीं है वो सांप। अगेन हमारे देश में नहीं, हमारे देश में माल नहीं है ज्यादा, ठीक है ना, हमारे देश में नहीं है। अभी रिसेंटली मैं न्यूज पढ़ रहा था, ए, नामीबिया, नामीबिया नहीं, हाँ नामीबिया, एक चाउमीन पकड़ा, चाइनीज आदमी पकड़ा वहां से, वो अपने बैग के अंदर 2000 क्वीन चीटियां नामीबिया देश से स्मगल करके अपने देश में लेके जा रहा था, उस देश में, ठीक है ना, ये क्वीन चीटियां, ठीक है ना, रानी चीटी, ठीक है ना, इनको, ये बेसिकली स्पेसिफिक प्रजाति में डाला हुआ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आती है, ठीक है जी, और इनकी स्मगलिंग दंडनीय अपराध है, बड़ा भारी दंड मिलता है इसे। अभी रिसेंटली एक चाइनीज पकड़ा है, उससे पिछले पिछले महीने एक तो पूरी की पूरी टीम आई हुई थी अंग्रेजों की, ठीक है जी, वो हजारों लाखों चीटियां उनके पास, ठीक है ना, सिर्फ किस लिए, क्योंकि नामीबिया के अंदर क्या है, सारा रेगिस्तान का फैलाव बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है जी, वहां पे फसलें खराब हो रही हैं, और एक रानी चींटी का मतलब ये है कि 30 साल तक जो लगातार चींटियां पैदा करेगी, ठीक है जी, बड़ी बड़ी कॉलोनियां बनाएगी जो, ठीक है जी, एक मादा चींटी से पता नहीं कितनी लाखों मादा चींटियां बनेगी, ठीक है जी, अब वो बिल बनाएंगी, प्रजनन करेंगी, ठीक है ना, बिल बनने से क्या होगा, मिट्टी फर्टिलाइज होगी, उसके अंदर ऑक्सीजन जाएगी, ठीक है ना, जिससे जंगल पनपेंगे, जंगल पनपे से पनपने से क्या होगा, रेगिस्तान का फैलाव रुकेगा, मौसम ठीक होगा, ठीक है ना, लोगों को फूड मिलेगा, ठीक है ना, तो बहुत क्रिटिकल हो गई वहां पे तो इसमें समस्या, तो क्या करा उन्होंने, डाल दिया, ठीक है, आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, वो कुछ नहीं है, सांप तो ऐसे है, वो यूं निकालते हैं, यूं पकड़ते हैं उसको, ठीक है जी, यूं लिटाया उसको, ठीक है, पता नहीं क्लिपर लगाए उन्होंने टेबल पर, यूं ब्लेड लगाए, सुर, ठीक है जी, और यूं मारा उसमें, ठीक है जी, अरे नीचे उड़ के उसका ब्लड निकाल, चिक 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 चिक, ये तो उनकी कोल्ड ड्रिंक है, पता नहीं कौन सा देश था, मेरा भी वो ऐसा ही था, अरे अरे रुक जाओ यार, तुमने तो जमाई इसकी ककड़ी की जगह, हाँ? बिल्कुल बिल्कुल नशा करते हैं। जापान के अंदर जो है वहाँ की सबसे महंगी डिश है, ठीक है ना, वो समुद्री जहरीली मछली है। अब क्या है, वहाँ पे स्पेशल शेफ्स बनते हैं इसके लिए, वो शेफ की एक डिश की ही कीमत पता नहीं कितने हजारों डॉलर है। अब वो क्या है, वो पूरी पूरी मछली जहरीली हो, वो उसको ऐसे काटता है पतले पतले स्लाइसिस में, और बड़े बड़े अमीर लोग जिनकी बुद्धि खराब है, ठीक है, वो सेंसेशन के लिए खाते हैं, ठीक है ना, वो खाते हैं, खाने के बाद क्या होता है, वो फैलता है जहर, वो खाएगा, धीरे धीरे आपका मुंह जो है सुन्न हो जाएगा, फिर धीरे धीरे दिमाग सुन्न हो जाएगा, फिर वो परमानंद की अनुभूति लेगा, ठीक है ना। जापान के अंदर तो बड़ी मशहूर कहावत है, ठीक है ना, ये पुराने जमाने के बड़े बड़े मशहूर असैसिन होते थे, शेफ ही होते थे, ठीक है ना, ये पूरी उम्र जो है कुकिंग स्किल दिखाते थे, फिर राजा इनको बुला लेता, आजा आज तू मेरे लिए, यूर माय शेफ नाइट, ठीक है, वो बढ़िया पोर्शन खिलाता था उसको, जिसमें सबसे ज्यादा जहर होता था, खा के ज्यादा मर जाता था। हाँ, डन हो गया, सिंपल, चलो जी। बाकी 16 के 4 में, 16 के 3 में और 4 में कोई ऐसी खास बात नहीं है, आ जाओ जरा सेक्शन 17 पे आ जाओ, आओ आज निपटा देता हूँ इसको। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाएगी अगर वो सैंपल से हुई है, वेयर देयर इज अ टर्म इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड टू दैट इफेक्ट, बिल्कुल सही बात है। अब सीधी सिंपल सी बात है, कोई भी आदमी, लड़का लड़की महिला पुरुष, कोई भी अगर किराने का सामान लेके जाते, खास तौर पे चावल, खास तौर से दलिया, चने, दाल, ठीक है ना, तो देख के लेते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल कंकड़ और भी पता चल जाता है, ठीक हो गया, सिंपल। तो ये क्या है, ये सैंपल से सेल हो रही है, ध्यान रखना, सैंपल का मतलब ये नहीं है जैसे वो आजकल क्या चल रहा है, फोक चल रहा हो, छोटी छोटी फोक की ऐसे शीशियां बना देते थे ऐसे छोटी, वो सैंपल है, ठीक है ना। ये आपने कहीं ठेके देखे होंगे, ये बाहर खिड़कियों में रख देते, छोटे छोटे पौवे रख देते हैं, ये सेल बाय सैंपल, ये प्रमोट करने के लिए होता है। सिर्फ वही सेल बाय सैंपल नहीं होती है, सेल बाय सैंपल तो जब से मानव सत्ता आई है अस्तित्व में तब से हो रही है। ऐसा है जी, आप यूज करो, ये लो यूज करके देखो, ये लो अपने हाथ में लेके देखो, ठीक है,
ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज बता दी। उनका क्या होगा, जो हजारों रुपए किलो जो सामान बिकता है, आप जैसे इलायची है 1000 रुपए किलो है, ठीक है, लोग वो ऐसे करके एक दो ऐसे सैंपल में उठाएंगे, ठीक है, और वो यूं रगड़ के, उनके अपने अपने तरीके हैं, ठीक होगा। तो ये कैसे है, सेल बाय सैंपल है। डन। इन द केस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल बाय सैंपल देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन, अंडरलाइन करो, इसके अंदर भी इम्प्लाइड कंडीशन रहेगी। क्या, कि ये जो बल्क है, यानी देखो सैंपल तो आपने थोड़ा सा लिया ना, और बाकी क्या है, बाकी आपने बल्क में सामान लिया है। शैल कोरस्पॉन्ड विद द सैंपल इन क्वालिटी, यस, यह कोरस्पॉन्ड करेगा, मिलता जुलता होगा ये, ठीक है ना, जो भी आप क्वांटिटी में या बल्क में सामान ले रहे हो। दैट द बायर शैल हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विद द सैंपल, यस, बायर के पास एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होगी। यूं नहीं, टाइम नहीं है जी, आपने सामान उठाना तो बता दो, सेल तो मैं सैंपल से ही करूंगा, लेकिन सामान उठाना तो मेरे पास समय नहीं है, उस समय आ जाना, 2 मिनट का समय दूंगा, नहीं, रीजनेबल समय होगा तो ही सेल बाय सैंपल मानेंगे। सी दैट गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, के उसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं होगा, रेंडरिंग देम अनमर्केंटेबल, जिससे वो अनमर्केंटेबल अव्यवसायिक हो जाएं, विच वुड नॉट बी अपेरेंट ऑन रीजनेबल एग्जामिनेशन ऑफ द सैंपल, यस, उनके अंदर यानी कि कोई छुपा हुआ डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। सैंपल तो बहुत बढ़िया दिखा दिया, लेकिन अंदर माल बेकार था, ठीक है ना। सैंपल को आप बेसिकली समझ सकते हो, किसी भी दुकान पे जाओ, जो विंडो के अंदर सामान रखा हो वो सिर्फ सैंपल है, आपको विंडो में से उठा के नहीं देगा वो सामान। ध्यान रखना, जो विंडो के लिए सामान होता है वो अलग होता है, कहां से देगा, माल गोदाम में से जाके, ठीक हो गया, सिंपल। अब भाई जो दिखाया उसके जैसा तो हो, ठीक है ना। बाहर तो पिज्जे की बहुत बढ़िया फोटो लगा दी तूने, ठीक है जी, वो क्या तूने तो नेपोलियन पिज्जा आता है, वो सबसे बढ़िया पिज्जा बोलते हैं उसको धरती का, ठीक है जी, वो बिल्कुल स्मूथ होता है, ठीक है। बाहर तो उसकी फोटो कर दी, भीतर वो कुलचे के ऊपर मेयोनीज भी नहीं धर रहा है, वो तो दही मार रहा है, दही रखड़ का वो गाल रहा है। बहुत मामू बना है देश के लोगों ने, पता है, पिज्जा के नाम पे कोई दही गिर रहा है उसमें, कोई किसी ने तो क्या होता है वो अरारोट उसमें मीठा मिलाया, ठीक है जी, पानी मिलाया, वो चिपका दिया। मेयोनीज के नाम पे खाते हैं उसको लोग, बच्चे अभी भी, ठीक है ना। मोमोज वालों के पास बहुत मिलती है, बट एटलीस्ट मेयोनीज से तो ठीक है हुआ, वो तो पच के निकल जाएगी, मेयोनीज नहीं निकलेगा। डन, सिंपल हो गया, क्या हो गया। आओ जी, चैप्टर 3, इफेक्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दो क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एज बिटवीन सेलर एंड बायर, यस, आ जाओ। देखो सेक्शन 17 तक हमने जो भी इम्पोर्टेंट चीज थी, जिसके ऊपर थोड़ा बहुत ब्रेक लगाना था, हमको बहुत अच्छे समझना था, हमने समझ लिया। आओ जरा अब फिफ्थ गियर में डाल देते हैं, चलो। गुड्स मस्ट बी एसर्टेन, यस, एसर्टेन होनी चाहिए गुड्स। यार वो सामान चाहिए था, कौन सा सामान चाहिए था, अब कौन सा सामान चाहिए था, बस जो कुछ भी सामान चाहिए, एसर्टेन करके बताइए आप। भाई मैंने जो है सरसों का तेल चाहिए, या मुझे बिन ऑयल चाहिए, ठीक है जी, या फिर मेरे को जो है अपना कोई भी, ठीक है ना, कोई भी तेल रहेगा। आगे कितना, ये भी बताना पड़ेगा, एसर्टेन करना पड़ेगा। वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ unascertained goods, no property in the goods is transferred to the buyer unless and until the goods are ascertained, ठीक हो गया। चाहे थोड़ा लेना हो आपने, चाहे घना लेना हो आपने, ठीक है जी, आपको क्वांटिटी तो बतानी पड़ेगी, वो एसर्टेन करानी पड़ेगी। आप गए किराने के स्टोर पे, आपने बोला भाई दाल घट रहा है, भाई तोल दिए, सारी दाल तोल दी, तो कितनी तोल दूं, बस तू तोल दिए, ऐसे थोड़ी ना होता है। अगेन वो उस अपने ड्राम में से वो 1 किलो या 1.5 किलो 2 किलो दाल निकाल के आपके नाम पे अलग से पैक करेगा, तभी तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, तभी तो आपके पास एंटाइटलशिप आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। जब तक उसके बोरे में चीनी रखी हुई है, नहीं आएगी आपके पास एंटाइटलशिप। डन हो गया। नंबर पहली कंडीशन एसर्टेन होनी चाहिए। 19, प्रॉपर्टी पासिस व्हेन इंटेंडेड टू पास, यस, प्रॉपर्टी बेसिकली कब पास होती है, जब इंटेंशन होती है पास करने की। वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल फॉर स्पेसिफिक और एसर्टेन गुड्स, अंडरलाइन करो, स्पेसिफिक और एसर्टेन गुड्स, यानी पहली कंडीशन पूरी कर ली। द प्रॉपर्टी इन देम इज ट्रांसफर्ड टू द बायर एट सच टाइम, उस समय पर, एज द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इंटेंड्स इट टू बी ट्रांसफर्ड, यस, जिस समय उनकी इंटेंशन हो, ठीक है जी। अगेन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के साथ समस्या क्या है बेसिकली, कि बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हैं कि आपको बेसिकली समय बताया ही नहीं जाएगा। ले भाई, ये ले पैसे पकड़, ठीक है ना, मेरा सामान तोल दी, मैं ऑफिस से आते समय आके ले जाऊंगा, इसमें इंटेंशन अलग हो गई है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, मैं सिर्फ बोल के गया हूँ, हाँ भाई सौदा आ गया, बोला ना शाम तक आ जाएगा, चल ठीक है शाम में आके ले जाऊंगा,
तो इसमें कब होगा ट्रांसफर? शाम को होगा। अगर मैं सुबेरे पैसे दे के चला गया और उसने सुबेरे ही पैक कर दिया, ध्यान रखना ट्रांसफर हो चुका है, मेरे नाम का अलग हो चुका है, वो किसी और को नहीं तो लेगा, वो मेरा सामान किसी और को नहीं देगा, उसने पैक करके मेरा सामान अलग रख दिया है थैले में। ठीक है ना, कि भाई शाम को आएगा और ले जाएगा। सिंपल है, डन है। चलो, फॉर द पर्पज ऑफ ascertaining द इंटेंशन, और इंटेंशन का पता लगाने के लिए पार्टीज का रिगार्ड शैल बी हैड टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म देखी जाएंगी, द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज देखा जाएगा, एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस देखे जाएंगे। जैसे आपको बताया, मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि ये भले पैसे पकड़, ठीक है जी, अब वो बोलता है कोई बात नहीं, हम पहुंचा देंगे, हमने सर्विस शुरू कर दी, कोई बात नहीं, ये ले भाई पकड़ पैसे, ये ले पकड़ लिस्ट, ठीक है ना, सौदे की, ठीक है, जो पैसे बच जाए वो करा दिए, ठीक है जी। कितनी जल्दी कर सकते हैं जी, आप बताओ, ऐसा कर दिया, डन। इंटेंशन पता लगी कि अभी हो गया पास, शाम को, एक के बाद, 2 दिन के बाद, अगले महीने का एडवांस दे दिया आपने तो अगले महीने का हो गया, ठीक हो गया। अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, जब तक कोई दूसरी इंटेंशन अपीयर ना हो जाए, द रूल्स कंटेन इन सेक्शन 20 to 24, अब 20 से 24 बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको, आर रूल्स फॉर एसरटेनिंग द इंटेंशन, क्या रूल रहेंगे 20 से 24 में? एसरटेन करने के लिए इंटेंशन क्या है पार्टीज की, एज टू द टाइम, टाइम के विषय में, टू विच, जिस पर प्रॉपर्टी जो है गुड्स के अंदर वो पास होगी बायर के पास, ठीक हो गया। जनरल कहाँ है? सेक्शन 20 से 24 में। आओ जरा, स्पेसिफिक गुड्स इन ए डिलीवरेबल स्टेट, आओ जी, डिलीवरेबल स्टेट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, देखो जरा, बताओ क्या होती है, फटाफट से देखिए, बताओ। एक मेन चीज लिखी हुई इसके अंदर, क्या? जब बायर बाउंड टू डिलीवर, पैसे लेने देने से कुछ नहीं होता। डिलीवरेबल स्टेट उस अवस्था को बोलेंगे जब बायर बाउंड हो जाए उसकी डिलीवरी लेने के लिए, ठीक हो गया। चलो, जहां पर देर इज एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? अनकंडीशनल, अंडरलाइन कर लो, किसी के लिए स्पेसिफिक गुड्स को अंडरलाइन कर लो, इन अ डिलीवरेबल स्टेट को अंडरलाइन कर लो, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स, अब ये जो माल है उस सामान के अंदर, पासिस टू द बायर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, कब? जब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसी समय पास हो जाएगी। एंड इट इज इमटेरियल, अब यह इमटेरियल है वेदर द टाइम ऑफ द पेमेंट ऑफ द प्राइस या फिर टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स और बोथ इज पोस्टपोन्ड, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया, सिंपल। आओ जरा थोड़े से सोफिस्टिकेटेड कॉन्ट्रैक्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है जी। मैं गया सुनार के पास, ठीक है जी, गोल्ड स्मिथ के पास गया, ठीक है जी, मैंने बोला एक स्पेसिफिक फोटो लेके गया हूँ कि मेरे को नीलम का पत्थर चाहिए या फलाना फलाना पत्थर चाहिए और ये डिजाइन चाहिए। वो जो सुनार है वो कैसे काम करता है? पैसे पकड़ के आपको आपकी इच्छा की चीज बना के दे देगा। मैं गया, मैंने डिजाइन दिखाया, ठीक है जी, मेरे पास लेट से अगर रो पत्थर भी है तो मैं उसको भी ले जा, नहीं है तो भैया मैं उससे ही खरीदूंगा, सुनार से ही खरीदूंगा, मैंने पैसे पकड़ा दिए, बनी नहीं है, 15 दिन लगेंगे अभी, ठीक है ना, जनरली इतना ही समय लगता होगा ना, 15 दिन, हफ्ता एक दिन, 15 दिन लगते होंगे, ठीक है, पैसे आ चुके, ठीक हो गया, सिंपल। क्या हो गया, सोचो, सिंपल, प्रॉपर्टी पास हो चुकी है क्या? मेरे को प्रॉपर्टी पास हो चुकी है क्या? क्यों? ऊपर तो पढ़ा हमने, देखो यही तो पढ़ रहे हैं हम 20 में, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ सेक्शन 20 को, जहां पर कोई अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, किसके लिए? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है किस चीज के लिए? स्पेसिफिक गुड के लिए, जो कि डिलीवरेबल स्टेट में, ठीक है जी। हाँ, अब ये जो प्रॉपर्टी है इन द गुड्स, उस माल के अंदर पासिस टू द बायर, बायर को पास हो जाएगी व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, कब? जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। एंड इट इज इमटेरियल, अब यही इमटेरियल है वेदर द टाइम ऑफ द पेमेंट, के पेमेंट का टाइम पोस्टपोन हो जाए या फिर टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड जो हो वो पोस्टपोन हो जाए, या दोनों के दोनों पोस्टपोन हो जाए, इस बात का फर्क नहीं पड़ेगा। वो सर जो आपने जो केस बताया इसमें डिलीवरेबल स्टेट हाँ, नहीं है। इस केस के अंदर डिलीवरेबल स्टेटमेंट, ठीक है, इसके अंदर बेसिकली पास कब होगा? जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, साइन हो जाएगा, ठीक है। चलो, जो मैंने एग्जांपल दिया उसको थोड़ा सा डाल देते हैं, ठीक है। मैं डिजाइन लेके गया सुनार के पास, ठीक है ना, सुनार बोला कि क्या किस्मत है जी आपकी, ये कल ही बनाया है,
ठीक है, दिखाओ। अब सोनार ने मुझे दिखाया, मैं देखकर अत्यंत प्रभावित हो गया। ठीक हो गया, सिंपल। लेकिन ध्यान रखना, मेरे साइज के हिसाब से या फिर जिसका साइज है उंगलियों का उसके हिसाब से ही आएगी। डन। अभी नहीं मिल रही है, लेकिन मैंने माल देख लिया और कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है ना। गलती पिछले एग्जांपल भी होगी थी कि मैं पत्थर, मैंने बोल दिया कि पत्थर लेके जाओ, लेट से बना हुआ। अभी नहीं मिलेगा। अभी तो यूं है कि जी बना है, इसकी फिनिशिंग करनी है। चल भाई ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर ले तू, पैसे ले ले, खत्म कर। फिर कोई बात नहीं, पैसे ही बाद में कर लेंगे। चलो ठीक है, डिलीवरी भी तो बाद में होगी। ठीक है जी, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट कर ले। हाँ, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट कर लो। क्या बिना डिलीवरी के, बिना पेमेंट के कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? एग्रीमेंट टू सेल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। सिंपल हो गया। चलो आगे 21, स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट। यस, अगर कोई स्पेसिफिक गुड है तो उसको डिलीवरेबल स्टेट के अंदर डालना पड़ेगा। वेदर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, यस, एंड द सेलर इज बाउंड टू डू समथिंग। और कैसी स्पेसिफिक गुड्स है कि सेलर जो है वो बाउंड है, अंडरलाइन, बायर बायर को समझ रहा है, सेलर इज बाउंड टू डू समथिंग टू द गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ पुटिंग देम इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट। यस, मैं किराना व्यापारी हूँ, ठीक है जी, आप मेरे पास जो है अपनी अपनी लिस्ट रख के चले गए। ठीक हो गया, सिंपल। मेरे पास सारा सामान है जो भी आपको चाहिए। ठीक हो गया, बताओ क्या डिलीवरेबल स्टेट है? क्यों? यस, डिलीवरेबल स्टेट करने के लिए अब सेलर को, यानी मेरे को क्या करना पड़ेगा? डू समथिंग, कोई एक्ट करना पड़ेगा। किस चीज का? कंसाइन करने का। यस, ठीक हो गया, सिंपल है। आगे बढ़ जाऊंगा, वर्ड टू वर्ड बताऊं। चलो, जहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स आया है और एंड के ऊपर प्लस लगाओ, सेलर जो है बाउंड है कुछ करने के लिए गुड्स को। क्यों? क्योंकि उसको गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट के अंदर डालना है। अब जो प्रॉपर्टी है डज नॉट पास, वो पास नहीं होगी जब तक सच थिंग, वो वाली वस्तु इज डन, वो वाला काम, समथिंग लिखा ना, सेलर को वो वाला काम करना है, वो वाला काम इज डन ना हो जाए, एंड द बायर हैज नोटिस देयर, और बायर को नोटिस ना मिल जाए। ठीक है ना, बायर पूछ रहा है, बायर तो अपना लिस्ट देके चला गया, भाई मैं एक बार मार्केट में आके सामान अपना कराऊं, इतना हो जाएगा। अब जैसे हम ये अपना पैंट्स वगैरह जाते हैं, शर्ट्स वगैरह खरीदने के लिए जाते हैं, तो है ना, ऑल्टर करवाते हैं ना वहीं पे, है ना, लेट से ज्यादा लंबी है, छोटी है, खुलवाते हैं, जो कुछ करवाते हैं। ठीक, फिर क्या वहीं छोड़ जाते हैं। हमने पैसे वैसे सब कुछ दे दिए, प्रॉपर्टी पास नहीं हुई। प्रॉपर्टी पास होने के लिए अल्टर करना पड़ेगा, डू समथिंग करना पड़ेगा। ठीक हो गया, सिंपल। डू समथिंग करने के बाद अब हुआ क्या, जैसे मैं ही था वो बंदा, ठीक है ना, अब अल्टर करने के बाद अब क्या हुआ, क्या आधे पौने घंटे के बाद मैंने फोन किया, हाँ जी कर दिया। दुकानदार ने तो बोला था कि 2 ढाई घंटे लगेंगे जी, आप इतने शॉपिंग कर लो इस पे। अब हुआ क्या, मैंने आधे घंटे में फोन कर दिया। अब वो सेलर बोला हाँ भी कर दिया, आपका अल्टर हो गया। ये नंबर का लेके गए थे ना जी, हाँ, इस नाम से भी लेना, हाँ जी हो गया जी, आज हो गया, मेरे पास नोटिस आ गया है, ये लो डिलीवरेबल स्टेट हो गई। डन। यानी ध्यान रखना, डिलीवरेबल स्टेट में है या नहीं है तो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है, और एक के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं हो रहा है क्योंकि डिलीवरेबल स्टेट में नहीं। ध्यान रखना, ये स्पेसिफिक नहीं कर रहे हैं या फिर ये कन्फाइन नहीं कर रहे हैं किसी एक चीज को लेकर, तो आप भी नहीं करोगे। ठीक है, जैसे आपने सेक्शन 20 पढ़ा, कोई बात नहीं, डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कब पूरा हो जाएगा या फिर प्रॉपर्टी कब पास हो जाएगी, उस समय जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अगर डिलीवरी स्टेट में थी लेकिन क्या है कि डिलीवरी नहीं, डन हो गया। 21 के अंदर क्या लिख दिया, वही प्रॉपर्टी पास करने के लिए डिलीवरेबल स्टेट में लाना पड़ेगा, और डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए कोई काम करना है तो सेलर इज बाउंड टू डू दैट काम। जैसे ही सेलर वो काम कर देगा डिलीवरेबल स्टेट में लाने का, ठीक है जी, और नोटिस पकड़ा देगा किसको, या नोटिस पहुंचा देगा बायर को, डन। प्रॉपर्टी पास, प्रॉपर्टी पास क्यों करवा रहे हैं कि जब तक प्रॉपर्टी इन द गुड्स पास नहीं होगी बायर के पास, इस एक्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं फिर। ठीक हो गया, सिंपल हो गया। जैसे कंडीशन है बायर सेलर, डिलीवरेबल स्टेट, स्पेसिफिक आर्टिकल, एसर्टेन आर्टिकल। ठीक है जी, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। आओ 22 पे, स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, कोई स्पेसिफिक गुड्स है जो कि डिलीवरेबल स्टेट में है, व्हेन द सेलर हैज टू डू एनीथिंग, जिसमें सेलर को कुछ करना है, देयर टू इन ऑर्डर टू एसर्टेन प्राइस, प्राइस को एसर्टेन करने में। सिंपल, बिल्कुल सही बात है जी। कौन गया कौन, हाँ,
जहां पर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स जो कि डिलीवरेबल स्टेट में है, परंतु सेलर जो है वो बाउंड है या तो वेट करे उसको, या फिर मेजर करे उसको, या फिर टेस्ट करे उसको, या फिर डू समथिंग कुछ ऐसा करे अदर देन अदर एक्ट और थिंग विद रेफरेंस टू द गुड्स उस माल के विषय में, फॉर द पर्पस ऑफ एसरटेनिंग द प्राइस। किस लिए कर रहा है वैसा काम? ताकि प्राइस एसरटेन किया जा सके। द प्रॉपर्टी डज नॉट पास, यह प्रॉपर्टी पास नहीं होगी अनटिल सच एक्ट और थिंग पूरी ना हो जाए और बायर को नोटिस ना मिल जाए। ठीक है, सिंपल। अब जैसे ये स्पेसिफिक जो एग्रो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें स्पेशल आड़तीज होते हैं, जैसे इलायची सबने खाई है, ठीक है। आपने ऐसी हरी इलायची भी खाई होंगी जो दिखती हरी ज्यादा है लेकिन खुशबू बड़ी कम होती है, ठीक है ना। आपने ऐसी इलायची भी खाई होंगी जो ज्यादा हरी नहीं दिखती लेकिन क्या कमाल की खुशबू है। कई साइज में छोटी होती है इलायची, कई साइज में बड़ी होती है। हरी इलायची की बात हो रही है। ध्यान रखना हर इलायची का अलग रेट है, ठीक है। कहाँ? वो अन्नामलाई की पहाड़ियों के नीचे, ठीक है जी, जहां इनकी मंडी है, जहां पर इनके स्पेशल आड़ती बैठे हैं, ठीक है जी। क्या करते हैं, एक पूरा बड़ा हॉल होता है, सैकड़ों आड़ती होते हैं वहां पे। अन्नामलाई की पहाड़ी, ये देखो दिखाई दे रहा है, ये केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु मिल रहे हैं जहाँ पे, ठीक है जी। एक ये पहाड़ियों का गुच्छा है और एक ऊपर जहाँ पे ये अपना आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और बेसिकली ये कर्नाटका मिल रहे हैं। यहाँ पर यहाँ पर दुनिया की सबसे महंगी कॉफी बनाई जाती है। यहाँ पर दुनिया की सबसे महंगी और सबसे क्लासिक ओरिजिनल इलायची और बहुत दूसरे जो मसाले हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना यहाँ के मसालों के कारण देश गुलाम हो गया था ठीक है ना, क्योंकि यहाँ का मसाला हो सकता है कि उत्तर भारत की तरफ ना चल के आए लेकिन शिप्स में लद के यूरोप और दूसरे देशों में पहुंच जाता था, ठीक है ना। बंदरगांव की रानी बोलते थे केरला की उसको, कि क्या है राजधानी त्रिवेंद्रम में क्या, केरला की राजधानी त्रिवेंद्रम में क्या, तिरुवनंतपुरम। त्रिवेंद्रम ही, तिरुवनंतपुरम। हाँ त्रिवेंद्रम, ये त्रिवेंद्रम ही बोलते हैं इसको, तिरुवनंतपुरम भी बोल देते हैं ज्यादा स्पेसिफिकेशन करो। डन। इसको बंदरगांव की राजधानी कहते थे पुराने समय की रानी, ठीक है ना, सही। डन, सिंपल। क्या करते हैं, एक होल के अंदर बिठा देते हैं। होल के अंदर क्या है, अब अलग अलग डेस्क बने हुए हैं, डेस्क के अंदर क्या है, अलग अलग छेद बने हुए हैं, ठीक है ना। एक आदमी आता है कि ये जो है उस पट्टे की, पट्टा नंबर 1, ठीक है ना, उस पट्टे की ये फसल है। अब ये क्या है, इसका ये देखो साइज भी बड़ा है इसका, खुशबू भी ज्यादा है, ठीक है जी, ज्यादा समय तक सस्टेन करती है, ठीक है। अंदर जो बीज है वो लुब्रिकेटेड रहता है, अंदर गूदा ज्यादा है, ठीक है जी। एक उसके अंदर डाल दिया, चलो भैया लगो। एक फिर दूसरा पट्टा, तीसरा पट्टा, 10वां पट्टा, जितने भी हैं उसके हिसाब से छेद बने रहते हैं, ठीक है ना। वो मिलकर फैसला कर रहे हैं कि पट्टा नंबर 1 की जो फसल है उसका क्या रेट होगा। सारी चीजों डिसाइड होता है। जैसे बासमती राइस है, लंबा बासमती राइस, पतला बासमती राइस, चौड़ा बासमती राइस, मोटा बासमती राइस, छोटा बासमती राइस, हर एक का रेट अलग होता है ना। सिंपल। क्या करना पड़ता है, जो भी मेजरमेंट करना है, वेट करना है या दूसरी गुणवत्ता, उनके कुछ और टेस्ट है वो भी करने होते हैं। सिंपल। डन। गाय का दूध का रेट अलग है, भैंस का दूध का रेट अलग है, अमेरिकन गाय के दूध का रेट अलग है, ठीक होगा। सपरेटे का रेट अलग है बाढ़ आई थी ना जब, तो ऊपर हेलीकॉप्टर से गिराते थे सपरेटे के पैकेट। हाँ, तो मुझे याद है नाइन है 1995 में बाढ़ आ गई। और वो तो चलो भाई ठीक है, आटा वगैरह पिसवाया था, थोड़े दिन पहले पिसवाया था। क्योंकि हुआ क्या है, एक बार बारिश हुई, दो एक दिन बारिश हुई, मुझे याद आ रहा है, ठीक है जी। अब ऐसे नहीं होता था जैसे ट्रैक्टर घूम रहा है, चक्कियां होती थी, ठीक है ना। हुआ क्या, दो एक दिन लगातार बारिश हुई तो हुआ क्या कि भाई करवा लो, क्या पता कितने दिन बारिश हुई, 15-15 दिन की झड़ी नॉर्मली लगती थी पहले, ठीक है। अब एज जनरल जो है जाके चक्की पे आटा पिसवा लिया, ठीक है, आटा अपना रख लिया, सिंपल। आटा रखते ही फिर हुआ क्या, जैसे ही जिस रात को, जिस शाम को हमने आटा रखा उसी शाम से ही रात से बारिश शुरू हो गई। 5 दिन तो पूरी प्रॉपर तेज बारिश हुई है। आप सुबह दरवाजा खोल रहे हो, ठीक है जी, झमाझम तेज बारिश हो रही है, रात को सो रहे हो झमाझम तेज बारिश हो रही है, रात को दोपहर को झमाझम तेज बारिश हो रही है,
5 दिन की बारिश के बाद फिर टपकला लग गया। तकरीबन 15 दिन तक सूरज नहीं दिखाई दिया। फिर सूरज दिखाई दिया। सूरज दिखने के बाद जो है हमने देखा कि भाई चारों तरफ पानी भर गया है, ठीक है जी। फिर खबर आई कि नहर टूट गई। नहर टूटते ही फिर वहां बेसिकली क्या है कि शहर की तरफ नहर नहीं टूटी है, वो आगे जो नहर है ना अपनी आगे आगे की तरफ नहीं लगाओ, कोई गांव को तो वहां से टूटी, वो पीछे से पानी भरा है, उधर से पानी आया वहां से, अपना गोहाना की साइड से पानी आया वहां से, ठीक है जी। रात को पानी घुसा, लेंटर पार था, छोटराम चौक देखा है, कल निशान दिखता था, कई साल तक निशान दिखता था पानी का, लेंटर तक, लेंटर से ऊपर तक पानी दिखता था। फिर किला रोड पे डबल स्टोरी तक पानी था, किला रोड पे फिर ऊपर आगे ऊंचा आना जाती, वहां पे फिर पानी नहीं था। सोनीपत स्टैंड के इधर पानी नहीं था, सोनीपत स्टैंड तक पानी था। डन, चलो। सर वो सोचा अगर बाढ़ आता हम नाव से तो आए सर आप देखो, वीडियो आगे चलते आ रहे हैं। हाँ देखो वो तो यूं था कि जहां पर हम थे ना बेसिकली वहां पानी था, लेकिन इतना ऊपर नहीं था, ठीक है ना। हमारा तो यूं लगा लो कि भाई जैसे यूं कि पैरों के अंदर पानी है बस, इतना इतना, एक एक 1.5 फुट पानी का। हमने सारा अपना फर्नीचर जो ऊपर किया हुआ था, ईंट लगा कर ऊपर कर दिया था। जैसे इन्फॉर्मेशन तो मिल मिल जाती है, बाढ़ आ ली है, ऊपर कर दिया। इतना खौफ था कि जिस साल बारिश आई थी ना, जिस साल बाढ़ आई थी, उसके 3-4 साल तक हम तो बारिश आते और ईंट लगा कर सारा फर्नीचर ऊपर कर दिया करते, इतना खौफ हो गया था। डन हो गया, सिंपल। सपरेटे के पैकेट आते थे, फिर सपरेटे के पैकेट आते थे और वो मुरमुरे आया करते भाई, और वो ये नहीं होते चपटा करके, ये मक्की के दाने, ठीक है ना। अंदर कुछ नहीं होता था, ना नून ना कुछ नहीं, सिंपल एक हल्का सा ना, जैसे भूनने के लिए यूज होता, सिर्फ वो होता था, ठीक है ना। इतना के आदमी खावा जिंदा रहे, ठीक है। सपरेटे के दूध की चाय मेरे को याद है, ठीक है। थोड़े दिन के बाद पत्ती उत्ती खत्म हो गई, ठीक है जी। एक कहीं वो पुराने ना, जैसे वो पॉलिथीन के अंदर को पत्ती मिल गई छोटी, और ले को राम मत यार, चाय पियो यार। ठीक हो गया, सिंपल। ध्यान रखो, जो भी स्पेसिफिक आर्टिकल है उसका वेट डिसाइड करने के लिए कोई टेस्ट करना है, कोई मेजरमेंट करनी है, कोई वेट करना है, तो वो करोगे। वेट करके, मेजरमेंट करके, टेस्ट करके, फिर रीजनेबल नोटिस पहुंचा दोगे किसको, बायर को। हो गया है पास। डिलीवरी टू द कैरियर, आओ। जहां पर इन परसुएंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को परसू करते हुए द सेलर डिलीवर्स द गुड, ये जो सेलर है डिलीवर कर देता है माल को टू द बायर, बायर को, या फिर टू ए कैरियर, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ के लोग क्या इलायची खाते हैं, सोचो, इलायची कहाँ होती है, इलायची बस यही होती है, ध्यान रखना। एक यहाँ की पहाड़ियां हैं और एक ऊपर थोड़ा है वो साउथ इंडिया में, वहां की पहाड़ियां। इलायची उगने के लिए बहुत ही नम मौसम चाहिए, ठीक है जी, अच्छी बारिश चाहिए, बहुत मीठा पानी चाहिए, बढ़िया, ठीक है ना। उधर ही हो रहा है, बहुत लश ग्रीन एरिया है, ठीक होगा, सिंपल। पश्चिम से भी आती हैं, ठीक है ना, मानसून की हवाएं, पूर्व से भी आती हैं मानसून की हवाएं, ठीक है ना। और एक जगह ऐसी होती है जहां पर ये मानसून की हवाएं, जहां दोनों मिलती है ना, दोनों तरफ के बादल मिल जाएंगे, ऐसे होते हैं ना, बादल से बादल टकरा गया तब बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है जी, बहुत बारिश होती है, ठीक हो गया। गर्मी बहुत पड़ा। अब देखो यहाँ पे कैसे आती है, सोचो इलायची यहाँ पर कैसे आती है, ट्रकों से, कैरियर्स से, ठीक हो गया। अब देखो सेलर क्या कर रहा है, उसने जो भी मेजरमेंट टेस्ट एक्सेट्रा वेट वगैरह करना है वो करने के बाद या तो बायर को सप्लाई कर दिया, या फिर किसको, कैरियर को, या फिर कोई दूसरा बेली है, वेदर नेम्ड बाय द बायर और नॉट, या तो ये बेली बायर के द्वारा बताया गया होगा कि मेरा ट्रक वाला खड़ा है वहां पे, ठीक है ना। लेट्स से मैं इतना बड़ा सेठ जी हूँ उत्तर भारत का, ठीक है जी। अब क्या है कि मुझे माल मंगवाना पड़ता है, बेली देखा किसी ने, एक समय पर देश के सबसे अमीर व्यापारी होते थे यहाँ पे। मुस्लिम्स का इन्वेजन हुआ, ठीक है जी। मुस्लिम का इन्वेजन होने के बाद क्या हुआ, लगभग लगभग जितने भी सेठ और लाला थे वो सीधा वहां चले गए, कलकत्ता, ठीक है जी। यहाँ का आदमी बहुत ज्यादा गया था इन्वेजन के समय में, ठीक है। वहाँ कई हैं, अब जैसे बेरी की माता की, जैसे वो अब इसको धाम बनाएंगे, अब बहुत मानता शुरू कर दी इसे, ठीक है ना, माता की। अब वहां से सीधा सिंपल आता है, पता नहीं कितना सोना चांदी आता है हर उस पे, नवरात्रों पे कौन कर रहे हैं, वहां के बड़े बड़े सेठ जी कर रहे हैं,
डन। अब क्या करा, कैरियर को दे दिया, चाहे वो बायर बायर के द्वारा सजेस्टेड हो या फिर नहीं, फॉर द पर्पज ऑफ, किस लिए, ताकि ट्रांसमिट हो जाए वह माल बायर के पास, और डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। लेकिन ध्यान रखना, सेलर ने सप्लाई तो कर दिया है, ट्रक वाले को दे तो दिया, लेकिन डिस्पोजल का राइट अपने पास नहीं रखा है। ठीक है जी। ही इज डीम्ड टू हैव अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड द गुड्स टू द कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहा जाएगा या क्या डीम किया जाएगा कि उसने अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट कर दिया है गुड्स को कॉन्ट्रैक्ट के साथ में। कहाँ कहाँ ध्यान है, उड़ान हो रही है क्या, समझ नहीं आएगा, विजुलाइज करना पड़ेगा ये। ठीक है, देखो एक सीधा चीज, सीधा सिंपल छोटा सा फैक्ट आपको बता देता हूँ। ठीक है जी। लेट्स से मैं बायर हूँ, आप लोग सेलर हो, अलग अलग चीजों में आप डील करते हो, मैंने हर अलग अलग बंदे के साथ जो है एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, एक एग्रीमेंट कर लिया है, डन, सिंपल। चलो, अब इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि जिस आप अलग अलग हिस्सों में रहते हो, मैं रहता हूँ रोहतक, आप रोहतक के नहीं हो, आप तो ट्रक से या फिर रेलगाड़ी से भिजवाओगे माल, ठीक हो गया, बेली से भिजवाओगे माल को, डन। चलो, आप लोगों ने वो माल ट्रकों में और बेली को दे दिया, लेकिन डिस्पोजल का राइट अपने पास नहीं रखा है। मतलब अब अगेन इतनी दूर से, और वो देखो पुराना समय कब का है, 1930 का है ये। आजकल तो पेमेंट उससे हो जाती है, पुराने समय में तो पेमेंट का काम बहुत टाइम के बाद होता था। ठीक है ना, महीनों लग जाते थे माल सप्लाई होने में, डन, सही। लेट से हुआ क्या, जो विकास ने मेरे पास ट्रक भेजा, ठीक है ना, और जो रवि ने मेरे पास ट्रक भेजा, हुआ क्या, वो साउथ इंडिया से चलते 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 आगरा में आके आग लग गई उस ट्रक में। सोचो, तुम्हारा माल जला या मेरा माल जला, आगरा में आग लग गई। ये राइट राइट ऑफ डिस्पोजल डिपेंड होता है। यही यही आपको बताने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिर्फ कॉमन सेंस से सवाल पूछ रहा हूँ, आपने, मैंने आपको फोन करवाया या मैंने आपको तार भिजवा दिया क्या भाई, जैसे कि भाई 1 टन जो है हरी इलायची तोल दे, हरी इलायची भिजवा दो जी, टन, सिंपल है। रवि को मैंने बोला कि 1 टन काली मिर्च, ठीक है ना, वहां पे एक स्पेशल काली मोटी मिर्च आती है, बहुत खुशबूदार होती है और इतनी तीखी नहीं होती, बहुत प्यारा टेस्ट होता है उसका। ठीक है ना, आप कभी जाओगे ना वहाँ पे, जो बेसिकली जो मसाले बनते हैं या वहाँ का, अगर आप रसम वगैरह कभी चेक करोगे तो वही काली मिर्च का यूज करते हैं, हरी मिर्च बड़ी कम यूज होती है वहाँ पे, ठीक है, हरी और लाल मिर्च बहुत कम use होती है। वो काली मिर्च डालते हैं, क्या शानदार टेस्ट है, काली मिर्च पेट के अंदर जाती है, सब कुछ बढ़िया कर देती है मामला। ठीक हो गया। आगरा में दोनों ट्रक जल गए, सोचो बताओ, आपका माल जला, मेरा माल जला, आप लोगों का माल जला, मेरा नहीं जला। ठीक है, उस केस के अंदर, पुराने समय के अंदर मेरे पास माल आएगा तो ही तो पैसे दूंगा मैंने आपको ये बोला कि जो सैंपल देखा था ना जी पिछली बार, वही भिजवा दो 1 ट्रक। 1 ट्रक में कितना, 1 टन नहीं जी, 1 टन, 1 टन में तो जी 4 ट्रक हो जाएंगे, चलो जी 4 ट्रक भिजवा दो, ठीक होगा, ठीक है जी, भिजवा दिया, 4 ट्रक भिजवा दिया, ठीक होगा, सिंपल। बीच में आग लग गई, मेरा माल नहीं जला, क्यों, मेरे पास आएगा, मैं देखूंगा और फिर पैसे दूंगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि ट्रक के अंदर जो है आप भी आए हो या फिर आपका कोई एजेंट आया हो पैसे पकड़ने के लिए, क्योंकि वहां का तो ट्रक यहाँ से घूम के फिर वहीं जाएगा, है ना, सिंपल है, डन। आपका माल जला है, मैं जिम्मेदार नहीं उसका। मेरे को कैसे फोन करोगे, पुराने समय में या फिर अभी भी लगा लो, कैसे फोन करोगे, ठीक है ना, क्योंकि पेमेंट तो आई नहीं, माल तो मुझे मिला नहीं कि सेठ जी पानी वो दे दो, पैसे दे दो, नहीं कर पाओ। अगर मान लीजिए बायर का जो एजेंट आया हो, हम्म, बायर एजेंट लेके जाता हूँ हाँ, माल, तो फिर तो बायर का लॉस होगा। हाँ हाँ, देखो अगर बायर का एजेंट है तो देखो सेल तो वहां हो चुकी है, पैसे तो वहां हो चुके हैं, पैसे के लिए अब खेल नहीं होगा, सिंपल होगा, डन। अब उसमें सेलर थोड़ी ना लेगा पैसे, तो फिर मैं लूंगा वापस, मेरे को सप्लाई का हुआ, ठीक है ना। इसी कारण से क्या होता है, ये जो सफर करते हैं इसको इंश्योर करते हैं, इंश्योरेंस की उसमें आ जाता है, ट्रांजिट इंश्योरेंस बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। पुराने समय में बड़े बड़े जहाजों से सामान जाता था तो मरीन इंश्योरेंस नाम होता था, ठीक है ना, मरीन इंश्योरेंस तो करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों में होता है, ये थोड़ा सा सस्ता हो जाता है,
ठीक है ना। फिर इसके अंदर ये देखा जाता है कि किसकी गलती से माल जड़ा है। डन, सिंपल। फिर देखा जाता है। डन। देखो इस केस के अंदर क्या किया है, डिलीवरी टू कैरियर पढ़ रहा हूं मैं 23 के नीचे, जहां पर उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करते हुए सेलर ने डिलीवर कर दिया है गुड्स को, किसके, बायर को या फिर कैरियर को। कैरियर को ट्रक समझ लेना, कैरियर ट्रक या फिर क्या बोलते हैं अपना रेलगाड़ी जैसा, मालगाड़ी जैसा ट्रक, या फिर किसी दूसरे बेली को। बेली क्या है, सीधा सिंपल एक एजेंट के जैसा हो जाता है। वो बोलता है कि भाई आप सामान जो है अपने लिए वो ढूंढो, गाहक ढूंढो, जहां कहीं भी सप्लाई करना है मैं करके आऊंगा, मैं बेली हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता है उस बेली का नाम जो है वो बायर के द्वारा सजेस्टेड है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर, किस लिए, बायर के पास माल पहुंचाना है इसलिए। एंड डज नॉट रिजर्व द राइट, एंड के ऊपर प्लस लगा लेना। और साथ साथ में क्या किया है सेलर ने, कोई भी राइट रिजर्व नहीं किया है राइट ऑफ डिस्पोजल का। ऐसा भी तो हो सकता है, लेट से हाँ जी सेठ जी माल आ गया, लेट से आग नहीं लगी है, ठीक है ना, रोहतक के बाद माल आ गया है, मेरा गोडाउन रोहतक के बाहर ही है, ठीक है ना। अब विकास का, रवि का फोन आ रहा है, हाँ जी माल पहुंच गया, लाओ जी अब पैसे का कर ले जरा बात, ठीक है जी आप पैसे करवा दो, हम माल जो है आपके वहां पे शोरूम में डिलीवर करवा देते हैं, ठीक है ना जी। पहले माल डिलीवर कराओ, फिर नहीं जी आप थोड़ा ना थोड़ा प्रोफेशनली काम करो, आपका माल आ गया है, आपने जो चेक किया था वही है, ठीक है जी आप पैसे दे दो। भाई पैसे तो मैं नहीं देता, हो गया मामला गड़बड़, क्या करोगे अब? अगर अदरवाइज ट्रक वाला करोगे तो आपने सिर्फ उसको डीलोडिंग के लिए बोला है कि वहां जा और सामान उतार, ठीक है ना। ट्रक वालों का काम यही होता है, वहां से चला अन्नामलाई से वो रोहतक पहुंचा, रोहतक आके सामान को अनलोड कर दिया, यहां से फिर रोहतक में कहा जाएगा, उल्टे पैर वापस नहीं, रोहतक की ट्रक मार्केट में जाएगा, वहां से यहाँ का कोई माल उठाएगा और उसको वहां लेके जाएगा, वरना तो दिवालिया निकल जाएगा ट्रक कंपनी के, है ना, कैरी कंपनी को उनको दिवाली लग जाएगी। ऐसे उनके नंबर लगे होते हैं कि फिर वहां चला जाइए, वहां से वो सामान उठा लिया, ठीक है ना। जैसे भी रोहतक की मार्केट में चला गया, वहां से सामान जयपुर करना भैया अनलोड, वहां से जयपुर गया, जयपुर से और माल मिल गया, फिर वहां से अहमदाबाद करते हुए आ गया, फिर अहमदाबाद से फिर माल मिल गया उसको कहाँ का, इंदौर का, फिर इंदौर आ गया, फिर इंदौर से पुणे आ गया, पुणे से फिर अमरावती, अमरावती से अहमदाबाद आ गया, फिर बेंगलुरु आ गया, फिर अन्नामलाई पहुंचा। उसने भी तो खाना कमाना करना है, ठीक हो गया। अब क्या करेगा, अब सेलर क्या करेगा, क्योंकि डिस्पोजल का तो कोई राइट रिजर्व किया ही नहीं, डिस्पोजल का राइट रिजर्व करेगा तो बोलेगा कि भाई मत कर अनलोड, ठीक है ना, आजा वापस, वो पैसे के लिए आना का नहीं कर। ऐसा भी तो हो सकता है, यस नो, बिल्कुल हो सकता है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट तो बिल्कुल इंस्टेंट एक्ट की बात करता है, इंस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्टर की बात कर रहा है, किसमें, वो आगे आएगा। वो एक बार फिर थोड़ा सा ब्रेक लगाऊंगा, सेक्शन 45 से मामला फिर शुरू होगा, वहां पर है अनपेड सेलर। मैं तो सिर्फ एक आपको एक बात बता रहा हूँ कि बीच में चीज को नुकसान हो जाए, बीच में पेमेंट या बीच में कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाए, ब्रीच हो जाए, कोई कंडीशन ब्रीच हो जाए, ठीक हो गया। आपने सामान वहां पे अनलोड करवा दिया, ठीक है जी, जहाँ पे सामान अनलोड करवा दिया उसके ऊपर से हाई टेंशन तार जा रही थी, ठीक है जी, बारिश हुई, बिजली कड़की, बिजली कड़के से एक बिजली डांस करते हुए गोदाम के अंदर आ गई, सारी जगह पे आग लगा दी। किसका माल जला, मेरा तुम्हारा, मेरा जला। लेकिन फैक्ट क्या है कि ट्रक अभी खड़ा, अभी अनलोडिंग हुई है, आपका भी नाम घसीट गया उसके अंदर। अब ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस और एग्जामिनेशन इंक्वायरी से पता लगेगा किसी गलती, किसका माल जला है, ठीक होगा। जैसे नोटिस तो था उसके बारे में। हाँ बिल्कुल, ध्यान रखना यहाँ पर तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, सेल होने का काम को कंप्लीट किया जा रहा है। सेलर अपनी तरफ से काम कैसे कंप्लीट करेगा, ठीक हो गया। लेट से अगर दूर का है तो या तो बायर को डिलीवर कर देगा, या फिर कैरियर को, या फिर बेली को डिलीवर कर देगा, ठीक है ना, उसने अपनी तरफ से अप्रोप्रिएट कर दिया, ठीक हो गया। अनकंडीशनली किया है गुड्स टू द कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक हो गया जी, सिंपल। ये डिलीवर्स की बात हो रही, डिलीवरी की सेलर की तरफ से हो चुकी है, लेकिन अभी पहुंचा तो ना। और बात देखो ठीक, अगर थोड़ा सा अनबायस होके सोचोगे ना, मान लो अगर आगरा के अंदर आग लगी तो भाई मुझे क्यों वो करना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। जब माल पहुंचाना होता है जिसमें लाखों का माल होता है, करोड़ों का माल होता है, तो बताओ कौन सी ट्रक कंपनी के पास जाओगे, उलझुलू ट्रक कंपनी के पास जाओगे, या ट्रक कंपनी भी ऐसी पकड़ोगे जिसके ड्राइवर बहुत बढ़िया हो, जिसकी सर्विस बहुत बढ़िया हो,
ठीक है ना। अब तो ये एक्ट ये भी बात करेगा, मान लो आप कांच के बर्तनों में डील करते हो, आपके पास क्या बोलो, कांच की कटलरी बोलूं या कांच का सामान बोलूं, क्या बोलूं? चलो कांच गुड्स, ठीक है ना, ग्लास गुड्स में आप करते हो, ठीक है जी। आपने एक सस्ता ट्रक बड़ा कर लिया, ठीक है जी। अब वो क्या करता है, उसने ट्रक का डाला खोल दिया है, ठीक है जी। अब वो सामान पकड़ रहा है, ले, ले। बताओ, सोचो, ये एक्ट बोलेगा कि आपको इसका भी ध्यान रखना है। अब वो कांच के रेत के पैसे थोड़ी देगा, है ना। सिंपल है ना। ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। कल ध्यान रखना, मैं इस एक्ट को सेक्शन, ये चैप्टर 4 में भी आ जाओ, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, ये कंप्लीट कर लेंगे कल 44 तक, किसी भी सूरत में 44 तक, सैटरडे कल, ठीक है ना, ये कंप्लीट हो जाए 44 तक, जैसे चलो जी, ठीक है जी, सी यू।